कि कुछ ऐसा करो कि जिसमें लोगों की ज़िंदगियों में ना आसानी हो। कस्टमर्स कितने हैं, मेरी प्रोजेक्शन कितनी है कस्टमर्स की। शिफ्ट इन द माइंडसेट जब आप एज एम्प्लॉय से शिफ्ट करके एम्प्लॉय की जगह अपने आप को रख के सोचेंगे तो ये जर्नी आपके लिए कवर करना ईजी हो जाएगी। आप ये काम करेंगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है और आपका तो हर बिजनेस के प्रॉब्लम्स जो है ना 80% ऑफ द टाइम सेम होते हैं। आप ख्वाब इतने बड़े देखें कि लोग आपके ख्वाबों को देख के आप पे हंसें। हम उस मेहनत और उस नीयत का फल पैसों में चाहते हैं सिर्फ। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी पहले भी आपसे बात हुई और हमने एक एक्टिविटी की थी। चिन कहाँ है? और आपने चिन कहाँ बताई थी जब मैंने कहा, और आप कहते हैं हमने सीईओ बनना है। कैसे बनेंगे सीईओ जब आप चीन यहाँ की बजाय आप यहाँ कह रहे होंगे, यहाँ की बजाय यहाँ कह रहे होंगे। तो बहरहाल इट्स आइस ब्रेकर एक्टिविटी वो हमने की। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम जी हसन रज़ा है एंड HR स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड HR स्टैंड फॉर हसन रज़ा। मेरी जो फील्ड भी है वो HR की ही है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 19 से 20 साल का मेरा तजुर्बा है। 2019 में मैंने ये डिसीजन लिया, कोई तकरीबन 19 साल काम करके, कि मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। काफ़ी लेट डिसीजन लिया, पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन ना डर बड़ा लगता था कि यार नौकरी है, पैसे आ रहे हैं, महीना चल रहा है, बच्चों के पैम्पर हैं और चीज़ें हैं, किस तरह से होगा। तो वो डर के अंदर ना 19 साल मैंने ये इसी सोच में गुजार दिए। फिर एक दफ़ा क्या हुआ, शाह साहब की मोटिवेशनल तकरीर एक आ रही थी कहीं फेसबुक पे, वो सुनी, एक दो और की सुनी, फिर मुलाकात हुई, फिर चीज़ें यहाँ पे चली। फिर मैंने ये सोचा यार कि कड़वा घोंटना भर लेना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आपको पता है जब आप मिडिल क्लास फैमिली से हों और आपका ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से हो जहाँ पर आप सिर्फ सैलरी पे गुजारा कर रहे हो। आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, चीज़ें बड़ी बेहतर हुई। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो 2-3 महीने ना कोई प्रोजेक्ट्स, कोई चीज़ें नहीं आ रही थी। तो हमने कहा यार क्या करें, अब इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट भी करनी है, बाकी सारी चीज़ें करनी है। मैंने बड़े बड़े इदारों में काम किया, सर्विस शूज़ में काम किया, पेल में काम किया, नियो चैनल में काम किया, और इसी तरह ट्वीट में और इलान में खदीजा शाह के साथ वहाँ काम किया। तो बड़ा ना था, लेकिन जब अपना काम स्टार्ट किया तो पैसे नहीं आ रहे 2-3 महीने। दोस्तों से कहा यार कोई हेल्प करो, सपोर्ट करो। उन्होंने कहा तुम्हारा डिसीजन था, तुम खुद ही करो, हम तो तुम्हें नहीं कर सकते। घर वालों को कहा, घर वालों ने कहा यार कि तुम्हारा डिसीजन था, तुम खुद ही करो। अच्छा ठीक है। फिर एक दो और साहब थे, उनके पास गए, उनसे पूछा कि यार थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हारा डिसीजन है, तुम खुद ही करो। फिर उस टाइम मेरे जहन में पता क्या आया, उस टाइम मेरे जहन में आया यार ये सोच किसने मेरे जहन में डाली? अल्लाह ताला की ज़ात ने। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कितना गलत हूँ, मैं तो लोगों से मांग रहा हूँ, मुझे तो अल्लाह ताला की ज़ात से मांगना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली तो ये सोच उसकी ज़ात ने मेरे जहन पे डाली। खैर जी, फिर मैं पूरा आई एम वेरी रिलीजियस ऑल्सो, मैं दोबारा रब्ता किया, रिकनेक्ट किया मैंने अल्लाह अलमाइटी से। मैंने कहा अल्लाह ताला, पंजाबी जी कहते हैं हुन तेरा ही आसरा है, हुन तेरा ही सहारा है। लेकिन उस टाइम ना मेरे जहन में एक चीज़ डाली गई जो मुझे लगता है कि दैट वाज अ गेम चेंजर, कि कुछ ऐसा करो कि जिसमें लोगों की ज़िंदगियों में ना आसानी हो। तो मैंने क्या किया, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के प्रोजेक्ट्स पकड़े, वो स्टार्ट कर दी, मीटअप्स कराना शुरू कर दिए। टेक टाइटन्स पाकिस्तान, अगर आप लिंक्डइन पे लिखेंगे तो हमारे बहुत फॉलोअर्स भी हैं, टेक के बहुत सारे लोग हैं, जितने भी टेक के लोग हैं काफ़ी जानते भी हैं टेक टाइटन्स पाकिस्तान को। तो जब मैं कोर्सेज़ करवाता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक अल्लाह से ना तजारत की हुई है। क्या है कि मेरे पास ये, मैं रियल टाइम सिनेरियोज आपको बता रहा हूँ, रियल टाइम। एक खातून आई मेरे पास, फिर जस्ट लाइक अ सिस्टर। उन्होंने कहा कि अच्छा जो कोर्सेज़ मैं करवाता हूँ वो HR के होते हैं, वो हम इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट सिखाते हैं, टेक्निकल भी कुछ कोर्सेज़ हैं, हम वो भी करवा रहे हैं। तो एक खातून आ गई, शी वॉज़ अ सिंगल मदर। तो वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा हसन भाई मैंने ना एक
कोर्स करना है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपकी ना फ़ीस नहीं दे सकती। अच्छा, अब आपने स्टार्ट किया हो, आपको पैसों की भी ज़रूरत हो और आप इस तरह सोच रहे हो, तो बंदे को थोड़ा सा होता है कि यार ये कैसे करेंगे। तो एकदम ना मेरे जहन में आया कि यार ओके ठीक है डन, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि कोई इशू नहीं है, आप ना इनरोल कर लें। यहाँ पर अजहर हबीब साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे पार्टनर हैं 10 बिट्स नॉलेज सेंटर के, इकट्ठे हम चला रहे हैं। तो उस खातून ने जब ये कहा कि यार मैं फ़ीस ही दे सकती हूँ, और मैंने कहा कि ठीक है नो प्रॉब्लम, आप कोर्स कर लें, तो वो उठ के ना जाने लगी। तो जब उठ के जाने लगी तो उसने कहा एक मैं बात आपसे करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा अभी तो मेरे पास कोई जॉब नहीं है और मेरे घर वाले भी उस तरह मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जब मैं सेटल थी तो तब तो सारे मिलते थे, तो जब अब घर आ गई हूँ तो घर वाले कहते हैं बच्चे तुम्हारे हैं, तुम संभालो। तो कहती लेकिन मुझे अगर जॉब मिल गई ना तो 2-3 महीने के बाद मैं आपको ना ये ट्रांजैक्शन जो है ना वो भेज दूँगी। मैंने कहा चले ठीक है ओके डन। मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं। कहती नहीं भेज दूँगी। 10 मिनट हुए होंगे, बाय गॉड, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के बता रहा हूँ, 10 मिनट हुए होंगे, वो बाहर गई होंगी। मुझे कॉल आती है और उस कॉल पे ये कहा जाता है कि सर आप कोर्स करवाते हैं। मैंने कहा हाँ सर, हम आपको ये 2 ट्रांजैक्शन भेज रहे हैं, आप हमारी इनरोलमेंट कर लें। मैंने ना सोचा यार ये क्या हुआ, विद इन 10 मिनट्स ओनली, जस्ट 10 मिनट्स। तो कैसी ज़बरदस्त अल्लाह ताला के साथ तिजारत है कि एक को आपने अकोमोडेट किया और डबल आ गया आपके पास। इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ सुने, कोर्स ख़त्म हुआ, हमारे कोर्सेज होते हैं 10 बिट्स नॉलेज सेंटर जोहर टाउन में, वहाँ पर कोर्स ख़त्म हो गया। 2 महीने के बाद वो खातून की जॉब शॉप कहीं लग गई, मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, और जब वो मोबाइल पे मैसेज आया मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो पैसे ट्रांजैक्शन। तो वो जो ट्रांजैक्शन एक्चुअली थी वो उस खातून की थी कि उन्होंने जो था वो अकोमोडेट किया हुआ था। तो अगर आप भी CEO बनना चाहते हैं, बड़े आदमी बनना चाहते हैं, तो आपको ये CSR की एक्टिविटीज़ जो है ना वो करनी पड़ेंगी। एक चीज़ और, फिर उसके बाद मैं अगले जो नेक्स्ट हमारे गेस्ट स्पीकर उनको बुलाऊंगा। आपने फेलियर से नहीं डरना। किससे नहीं डरना? फेलियर से। फेलियर से बिल्कुल नहीं डरना। अभी मैं इन सब के साथ बैठा हुआ था, जो हमारे टेक के CEOs हैं, इनका भी शुक्रगुजारी माशाल्लाह आए हैं। तो मैं इनको ये बता रहा था, मेरा बेटा है एक बड़ा, वो ना फर्स्ट आ गया। वो फर्स्ट आ गया, एक स्कूल में पढ़ता है, तो हम वहाँ चले गए रिज़ल्ट्स लेने। तो जो उससे मेरा छोटा बेटा है वो थर्ड आ गया, और जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है वो आई 10th 10वें नंबर पे ना पूरे क्लास में। अब वो बेटा मेरा जो है ना वो 2nd क्लास में, तो वो मेरे पास आया, मुझे कहता है बाबा मैं फ़र्स्ट आ गया हूँ। मैंने कहा तूने मेरी नाक कटवा दी है, तू फर्स्ट आ गया। कहता है बाबा मैं फ़र्स्ट आया हूँ, फर्स्ट। और मैंने कहा यार तूने मेरी नाक कटवा दी। अच्छा, वहाँ सोचें कि बड़ा स्कूल है इंग्लिश मीडियम, तो वहाँ वो पेरेंट्स ना साथ देख रहे थे ना, तो अब वो उनके मुंह बन रहे हैं, मुझे आवाज़ें आ रही हैं, कैसा बाप है ये, अपने बेटे को बोल रहा है कि फ़ेल हो जाओ फ़ेल हो जाओ। मैंने कहा तुझे ना फ़ेल होना चाहिए था। और वो मेरी तरफ देख रहे हैं, कहता है बाबा मैं फ़र्स्ट आया हूँ। मैंने कहा यार फर्स्ट आना मायने नहीं रखता, तुझे ना फ़ेल होना चाहिए था। अच्छा मेरी बेगम कहती ये कासिम अली शाह साहब के साथ रह गए ना, आप जो है ना ये मोटिवेशन और ये सारी चीज़ें। मैंने उन्हें कहा नहीं यार ऐसा नहीं, मैं उसे किसी वजह से कह रहा हूँ। अच्छा, फिर मेरे बेटे ने पूछा बाबा देखे जो फ़ख्र होना चाहिए आपको कि मैं मतलब है वो बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत तेज़ है ना, वो टिकटॉक और बाकी सारी चीज़ें उस तरह से। तो मैंने कहा नहीं यार तू फेल हो फिर तू पास है। कह रहे चलो ठीक है ओके, इस तरह से कह दिया। अच्छा, जो नीचे मेरा जो छोटा बेटा ना वो थर्ड आया ना, तो उसने कहा शुक्र है मैं फर्स्ट नहीं आया। तो कहता है अच्छा जो मेरी बड़ी बेटी थी ना, तो वो कहती ये मैं 10th पे हूँ, मैं पीछे हूँ। अच्छा, मैंने उससे कहा कि देखो तुम पीछे हो लेकिन तुमने आगे बढ़ना है। अब इससे भी मज़े की बात सुने, वो ट्यूशन वाली बाजी, अब वो होता है मिडिल क्लास फैमिली से ट्यूशन वाली बाजी से बच्चे पढ़ते हैं। तो वो मेरा बड़ा बेटा जो है ना ट्यूशन वाली बाजी के पास गया, उनको कहता है मेरे पापा कहते हैं फ़ेल होना है, मुझे फ़ेल होना सिखाओ। अच्छा, मैंने ये लेसन आपको ये क्यों स्टोरी बताई, इसलिए स्टोरी बताई। देखें मैं ये नहीं कह रहा अभी अंसर भाई आएंगे तो वो मुझे कह रहे थे यार ये तो हसन भाई आप खुद ही बता रहे हैं कि फ़ेल होना है, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पास होने का
आपको फर्स्ट आने का, कामयाब होने का मज़ा तब आएगा जब आप ज़िंदगी में गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे। आई एम अ पोलियो विक्टिम। ये जो गिरना और उठना है ना, ये बचपन से ही है मेरे साथ। तो वो एक ना आदत भी पड़ गई है, कहते ना अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तो वो भी आ गया टच कि यार ये इस तरह से सारा हो गया। लेकिन फेलियर जो है ना वो हमें सिखाते हैं। यहाँ पे कितने सीईओज बैठे हुए हैं, आपको भी आगे आने वाले टाइम में बताएंगे कितने बिजनेस उन्होंने शुरू किए, फिर फेल हो गए, फिर स्टार्ट किए, फिर फेल हो गए, फिर स्टार्ट किए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं फेल हो गया ना, बंद कर दो, नौकरी शुरू कर दो। यार गाड़ी थी, गाड़ी बिक गई है या इस तरह से हो गया है, ये चीज़ें हो गई हैं, तो हम दोबारा ना उस तरह कर लेते। मेरे पास भी बड़ा टाइम आया, टफ़ टाइम आया। पहले मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूं, फिर मैंने कहा नहीं यार बस रुलते गए हैं पर चस पड़ी है ये। तो मैंने कहा यार इसी के ऊपर रहना चाहिए और इसी पे हमें जो है ना फोकस करना चाहिए। तो आप अगर सीईओ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले सीईओ की तरह एक्ट करें, उनकी तरह सोचें, उनकी सुने और फिर आप सीईओ बन जाएंगे। मेरा एक सवाल है, फिर हम आगे शुरू करेंगे। आपका रोल मॉडल कौन है आईटी में? आईटी में कौन है रोल मॉडल? आईटी सेक्टर में रोल मॉडल कौन है? अच्छा, अमेजिंग। ये कौन से सॉफ्टवेयर हाउस में? ई वेब। अच्छा, हाँ जी। आपका? आरिफ व्हाट्सअप। ये कौन सॉफ्टवेयर हाउस में? पीयूसीआईटी में। ठीक है, वो अमेजिंग। और अब्दुल सलाम। हाँ, अच्छा ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे हैं? सारे ही हैं, अमेजिंग। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो कि टिकटॉक पे हैं? अच्छा, कितने लोग हैं जो लिंक्डइन पे हैं? शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का। कोई अच्छा, मेरे का मतलब है काम हुआ है, अमेजिंग, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, तो आपका सही प्लेटफॉर्म पे होना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि यहाँ पर मुझे पता चला कि आप लोग लिंक्डइन भी यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म की वो रिक्वायरमेंट है उसको आप जो है ना उस तरह से करें। तो ये टेक टाइटन्स पाकिस्तान और हसन रज़ा की कहानी थी कि इस तरह हमने स्टार्ट किया। आप लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। हसन, अभी ना करो, बाद में कर लेना, एकदम मोबाइल करना, बाद में कर लेना। टेक टाइटन्स पाकिस्तान लिखेंगे, 10 बिट्स नॉलेज सेंटर लिखेंगे, वहाँ पे हमारे जो पेजेस हैं वो आ जाएंगे, हसन रज़ा वहाँ पे है, तो वो आप फॉलो करें। फिर इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे जो स्पीकर हैं हम उनको बुलाते हैं। ही इज़ एक्सपर्ट इन नेटवर्किंग, ही इज़ अ टेक गुरु, और जहाँ पर कोई इवेंट्स होते हैं माशाल्लाह ये हमेशा से हाँ करते हैं, पूरे टाइम पे पहुँचते हैं। आज भी माशाल्लाह ये पूरे टाइम पे थे, 15 मिनट को छोड़ के। तो ये अपनी कंपनी चला रहे हैं। इनकी कंपनी का नाम है अल्फ़ा स्क्वाड टेक्नोलॉजीज़। अल्फ़ा स्क्वाड टेक्नोलॉजीज़ बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, क्या टेक्नोलॉजी से यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर हम इनसे बात करेंगे। इसके अलावा हम इनसे ये जानेंगे कि कितने हमारे जो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो सीईओज़ बनना चाहते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट, हम अक्सर कहते हैं ना यार पैसा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ से जो है ना आए। तो आपकी ताली ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पर आएँ तो ये कहे कि रुक जाओ, ऐसी ताली आपने बजानी इनके वेलकम के लिए। आपकी अभी ठहर जो यार सब्र कर दो। आपकी भरपूर तालियों में मोहम्मद अजीम साहब, CEO अल्फ़ा स्क्वाड। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, मुझे थोड़ा सा ऑडियंस के बारे में बताएं। आर दे स्टूडेंट्स? सो आप सब लोग अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ख़त्म कर चुके हो, फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हो? नहीं, तो अभी आप कर रहे हो ना? ओके। मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें हसन भाई ने बता दी। अब मेरी सक्सेस स्टोरी इट्स जस्ट एज़ यूजुअल एज़ मैनी अदर CEOs यहाँ पे भी हैं। आपने बहुत सारे अपने इंस्पायरेशन वाले लोगों के नाम बताए जिनसे आप इंस्पायर हैं। उनकी स्टोरी मेरे से बहुत अच्छी भी है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। मैंने 2011 और 12 के दरमियान में
इंजीनियरिंग मुकम्मल की और कॉमर्स यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उस वक़्त इंजीनियरिंग 2 लफ्ज़ थे मेरे पास, एक कंप्यूटर और एक इंजीनियरिंग। सो मुझे कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था कि इंजीनियरिंग करनी है या कंप्यूटर साइंस करना है। हालांकि कंप्यूटर साइंसेस में मेरा एडमिशन हो गया था, लेकिन आई वाज बीइंग पुश्ड कि इंजीनियरिंग करनी है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से आपकी इंजीनियरिंग अप्रूव्ड और एक्रीडिएट होनी चाहिए, फिर फ़ायदा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इंजीनियरिंग को कहीं यूज़ नहीं किया मैंने, ठीक है। तो पहला तो ये है ना। अभी टाइम बहुत चेंज हो गया। आप लोगों के पास बहुत सारी गाइडेंस होती है, यूट्यूब, सोशल मीडिया, जो आप लोगों को ये गाइड करता है कि आप लोगों ने किस किस्म के कोर्सेज़ करने हैं या किस तरह से अपने कैरियर को मूव ऑन करना है। उसके बाद 2011 और 12 में मैंने अपना प्रोफेशनल कैरियर शुरू किया। आई बेसिकली बिलोंग्स टू फैसलाबाद, और वहीं पे मैंने लोकल ही एक कंपनी में काम शुरू किया। उसके बाद लाहौर मूव किया, मल्टीपल कंपनीज़ में काम करते करते 2016 में आई वाज सडनली पुश्ड इनटू स्टार्टिंग समथिंग ऑफ माय ओन। मेरा एक दोस्त आता है, मुझे आके कहता है कि जी ओके, हम कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आर यू इन? और मैंने बस उसको यस ओके आई एम इन, एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड। 2 साल हमने पहला वेंचर फेल किया, सक्सेसफुली फेल किया हमने, जो हसन भाई अभी बात कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली फ़ेल किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और 2018 से ऑनवर्ड सिंगल हैंडेडली अल्फ़ा स्क्वाड को लेकर चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक सक्सेसफुली लेकर चल रहा हूँ और उम्मीद है और कोशिश भी है कि आगे ऐसे ही चलती रहे। कमिंग टू योर पॉइंट कि आप लोग आज यहाँ पे आए हैं, घर बता के आए हैं या एक माइंडसेट बना के आए हैं कि कुछ नया सीखना है। 2-3 चीज़ें आप लोगों को कैटेगोरिकली बताऊंगा। अभी आप लोग फाइनल ईयर के अंदर हैं या फाइनल ईयर को अप्रोच कर रहे हैं या कुछ लोग होंगे, मैं इस चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट समझता हूँ। योर लास्ट ईयर ऑफ योर यूनिवर्सिटी, जिसमें आप एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है आपको, आइदर यू आर इन कंप्यूटर साइंसेज और यू आर इन टू एनी अदर प्रोग्राम। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। सब लोगों को एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है ना, राइट। हमने मार्क्स भी लेने होते हैं, 3.5+ CGPA भी लेना होता है, और हमें ये भी एक खुशी होती है कि इसके बाद हमने मार्केट में जाना है और काम करना है, और हम आमतौर पे नौकरी ढूंढने के चक्करों में अभी से लगे होते हैं। काइंडली आप लोगों ने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को एक ऐसा प्रोजेक्ट जहन में सोचकर बनाना है कि ये आपका बेबी है, दिस इज़ योर बेबी। आपने उसको बस 3.4, 3.54 CGPA, मार्क्स, परसेंटेज, इसके लिए नहीं बनाना। हम लोग जब भी इंटरव्यू करते हैं या जब भी इंटरव्यू मेरे पास आता है, तो मैं उनसे पहला क्वेश्चन जो मेरा होता है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ से मैं शुरू करता हूँ, मैं उससे ये पूछता हूँ कि जी आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था, क्या बनाया आपने। और आप इमेजिन करेंगे कि मेरे पास ऐसे एक दफ़ा एक मेरे पास स्टूडेंट आया। ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम पे भी हम बात कर सकते हैं कि वो उनको गाइड नहीं करते, लेकिन आप लोग तो यहाँ फाउंडेशन में हैं ना, आप लोगों के पास तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि क्या करना चाहिए। तो वो आके मुझे कहता है जी मैंने वेबसाइट बनाई है। मैंने कहा अच्छा चलो, मे बी शायद उसमें कुछ आपने नया किया होगा, वेबसाइट बड़ी अच्छी बनाई होगी। मैंने कहा जी दिखाएं, एंड दैट वाज लाइक 2 or 3 पेजेस वेबसाइट। मैंने कहा अच्छा इसमें क्या, व्हाट वाज द न्यू थिंग? नहीं जी कुछ भी नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर टीचर से कहा जी मैं वेबसाइट बना देता हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो आप वर्डप्रेस पे बना लो 1.5-2 दिन में, तो इसके लिए एक पूरे साल की ज़रूरत क्या थी? तो उसके पास कोई आंसर नहीं था। तो मैंने उसे कहा यार तुमने सक्सेसफुली अपना 1 साल अनफॉर्चुनेटली तुमने वेस्ट कर दिया, बिकॉज तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि तुम वो प्रोजेक्ट बनाते, बहुत दिलो जान से बनाते, कुछ नया सीखते उसके अंदर और उसको फर्दर ऑन आगे लेकर चलते, और जब तुम आज यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बैठे हुए तो तुम उसको एक्सप्लेन कर पाते कि जी मैंने ये नई नई चीज़ें सीखी थी। तो हमारे पास बहुत सारी उस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ना लें, उसको टर्न आउट करें एज ए प्रोडक्ट के तौर पे। अगेन आज का दौर 2024 के अंदर आप लोग हैं, सोशल मीडिया, आप लोगों के पास यूट्यूब, आप लोगों के पास लिंक्डइन, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैवीली अवेलेबल हैं, हैवीली क्राउडेड भी हैं।
यहाँ पर आप लोगों के ये सेशंस के अलावा भी ऑनलाइन कंटेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल है। चैट जीपीटी आ गई है तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद किसी और चीज़ की ऐसा ज़रूरत रह नहीं जाती कि वो आपको हर तरह से गाइड करती है। तो अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को बहुत ही केयरफुली उसको एज ए फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे लें। इमेजिन करें कि आप लोगों ने 1 साल उस पर काम करना है, इस माइंडसेट के साथ काम करना है कि हमने इसको बेचना है। यू हैव टू सेल इट। जो मर्जी आप लोग कर लें। कोई बंदा मुझे बताता है अपने किसी भी एक फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट का नाम जो किस पे काम कर रहा हूँ? कोई एक प्रोजेक्ट। सर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं एज अ स्टार्टअप। तो क्या है प्रोडक्ट? हमारा ना मैच जीनी और मैच ट्विटर है। मैं ट्विटर है ना। सो आप बना रहे हो इसको ना, राइट? प्रोडक्ट ये फिलहाल हमने 9 तक करना है, ये फाइनल हम इसको लेके सर। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपने इसको सेलेबल बनाना है। जी हमें वही यू हैव टू सेल इट। हमने दरअसल माइंडसेट ये रखा था हमने एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है अभी से। तो इस वजह से देखो, स्टार्टअप स्टार्ट करो ना करो, दैट इज़ अनदर थिंग। उसके ऊपर मैं बस 1 और 2 लाइनर बात करूंगा, बिकॉज हसन भाई ने और हमारे यहाँ पर एक वैसे भी एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक बड़ी हाइप चल रही है कि जी हमारे घर से भी, और जब हम ये ऐसी स्टोरीज़ वगैरह सुनते हैं तो हम हमेशा कहते हैं जी मुझे कुछ अपना करना है। वो जो अपना करना है ना, उसका एक रूट मैप है, काइंडली उसको नहीं तोड़ना आपने। तो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को आप लोगों ने ऐसा सेलेबल बनाना है कि आपकी सेलिंग स्किल्स इम्प्रूव हों। ठीक है, आप सब टेक्निकल लोग हो, आप लोग कोडिंग बड़े अच्छे से जानते होगे, आप लोग डिज़ाइनिंग, यूज़र एक्सपीरियंस, यूआई, ये तमाम चीज़ें आप बड़े अच्छे से जानते होगे। लेकिन आप लोगों ने सेलिंग टेक्निक्स सीखनी है। बेचना कैसे है, बात कैसे करनी है आपने। आप किसी के साथ 1-on-1 मीटिंग करेंगे, आप उसको किस तरह से इम्प्रेस करेंगे या किस तरह से एग्री करवाएंगे टू यूज़ योर प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैंने साहिल अदीम साहब का एक फार्मूला सुना और जो मुझे बड़ा अच्छा लगा और प्रैक्टिकल भी लगा, और उसको मैंने भी अपने ऊपर भी, मेरे ऊपर अप्लाई हुआ था वो ऑलरेडी, और मैंने बहुत सारे और लोगों को भी देखा। दैट इज़ 4-3-2-1। 4 साल आप लोगों ने प्रोफेशनली आफ्टर एजुकेशन अपने टेक्निकल स्किल्स के ऊपर हाईली फोकस रखना है। 4 साल आपने और कुछ नहीं सीखना, जस्ट आपने अपनी टेक्निकलिटी सीखनी है। 4 years स्ट्रेट, 4 years स्टार्टिंग फ्रॉम इंटर्नशिप और वट एवर, जहाँ से भी आप शुरू करें। 4 साल आपने जिस भी डोमेन में है, कोई बंदा UI UX में है, कोई बंदा प्रोग्रामिंग में है, कोई बंदा बैक एंड फ्रंट एंड, किसी भी डोमेन में है, जिस डोमेन में भी है उसकी टेक्निकलिटीज़, निटी-ग्रिटी के अंदर आप लोगों ने जाना है, हर चीज़ सीखनी है। 4 साल। 3 साल आप लोगों ने लीडरशिप स्किल सीखनी है। अब जब आपको 4 साल हो गए हैं तो देन ट्राई टू बी अ लीडर अपनी कैपेसिटी के अंदर। डोंट लुक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, डोंट लुक फॉर एनीवन टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि वो आपके पास आए और आपको आके थपकी दे के जी अब मैंने तुम्हें लीडर बना दिया है तो अब तुम करो। नहीं, अपनी कैपेसिटी के अंदर स्टार्ट परफॉर्मिंग एज ए लीडर। 3 साल आपने लीडरशिप पे काम करना है, 3 years। 2 साल आप लोगों ने फाइनेंस सीखने हैं, नंबर्स। राइट नाउ मैं 13 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, तो जो अब यहाँ पर जाकर जो मुझे नंबर गेम की इम्पोर्टेंस है वो समझ आ रही है कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है। नंबर्स के बिना आप किसी से बात नहीं कर सकेंगे। 12 साल के बाद 10-12 साल के बाद कोई बंदा आपसे टेक्निकलिटीज़ के बारे में नहीं पूछेगा। मैं अभी रिसेंटली कतर से होकर आया हूँ, वेब समिट के ऊपर से। वहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 3000+ स्टार्टअप्स थे वहाँ पे। नो वन वॉज इवन टॉकिंग अबाउट कि जी मेरी प्रोडक्ट क्या परफॉर्म करती है, क्या नहीं करती है। एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट नंबर्स। नंबर गेम क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है, मेरी प्रोडक्ट नंबर्स में कैसे परफॉर्म कर रही है, मेरे कस्टमर्स कितने हैं, मेरी प्रोजेक्शन कितनी है कस्टमर्स की, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस होल, मेरी कंपनी का या स्टार्टअप के फाइनेंसेस क्या कह रहे हैं। सो नंबर्स सीखने आपने 2 साल। एंड देन फाइनली 1 year आप लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी है, आपने सीईओशिप सीखनी है। आपने देखना है कि आपने इतने बड़े, जिसके नीचे फाइनेंस भी आएगा, जिसके नीचे लीडर्स भी आएंगे, जिसके नीचे डेवलपर्स भी आएंगे, वो कैसे काम करते हैं। then you are ready to get something of your own, कि आप उस वक़्त तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे जो एक है ना कि यहाँ से हमने किया, प्रोडक्ट तैयार की, करने के बाद मार्केट में गए और एक छोटा सा रूम शुरू किया, 3 लोग बैठे, 2 टेबल लगाए और लगा के कहा जी मैं CEO, तुम CTO, तुम HR, तुम वो। डेवलपर कौन है? कोई भी नहीं। काम करने वाला कौन है? कोई भी नहीं।
कंपनी काम कैसे करती है, माइंडसेट कैसे है, आप लोगों ने डील कैसे करना है लोगों के साथ, नो आइडिया ना, सही है। सो आप लोगों ने ग्रास रूट से उठना है, इंटर्नशिप करनी है, प्रॉपर तरीके से इंटर्नशिप करनी है। आप लोगों ने एज ए डेवलपर काम करना है, एज एन एम्प्लॉई काम करना है, तब आपको समझ आएगी कि एम्प्लॉई माइंडसेट होता क्या है। वो जो एम्प्लॉई वाली साइड पर बैठकर बातें चल रही होती हैं ना कि जी मैनेजमेंट तो ऐसी है, इन्होंने तो टिशू भी चेंज कर दिए हैं, ये तो जनाब मिनरल वाटर उठा दिया इन्होंने, अब हमें सादा पानी पिलाते हैं। यू गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स के वो जो बैठ के बातें करते हैं ना, तो जब तक आप एम्प्लॉय नहीं बनोगे आप वो नहीं सीखोगे। सो यू हैव टू पास थ्रू एवरी स्टेप। सो ये एक डायलेमा है हमारी कंट्री का कि जहाँ पर हम लोग आप लोगों के लेवल पे जब आप अब आजकल है जब इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है एंटरप्रेन्योर पे, तो वो इसके बाद डायरेक्ट जंप करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे। एंड लास्ट उसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, जो मैंने बहुत शिद्दत से महसूस की जब मैं कंट्री से बाहर होकर आया और पाकिस्तान के अंदर भी महसूस करता हूँ, ये वैसे हमारे लिए भी है। और मैंने बहुत अच्छी लाइन पढ़ी है, वो किसकी है आई डोंट नो, लेकिन मैंने अपने पास सेव करके रखी हुई है कि हाँ, पीटर क्रॉप्टन की, और वो कहता है कि जी कंपटीशन इज़ द लॉ ऑफ जंगल, कंपटीशन इज़ द लॉ ऑफ जंगल एंड कॉर्पोरेशन इज़ द लॉ ऑफ सिविलाइजेशन। दोबारा रिपीट करता हूँ, कंपटीशन इज़ द लॉ ऑफ जंगल, कॉर्पोरेशन इज़ द लॉ ऑफ सिविलाइजेशन। तो हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, काइंडली आपस में compete नहीं करना। अभी ये सेशन ख़त्म होगा ना, जब भी ख़त्म हो, आप लोगों ने जाना नहीं है, आप लोगों ने, हम चले जाएंगे जिधर मर्जी जाएं, इधर भी होंगे जो बंदे भी अवेलेबल होंगे, बट आप लोगों ने नहीं जाना। आप लोगों ने आपस में बात करनी है, इंट्रोडक्शन करना है, बताना है। लेट सपोज आपके पास भाई प्रोडक्ट है ना मैथ्स की, राइट, यू नीड टू टेल ऑलमोस्ट 10 पीपल ओवर हेयर कि क्या कर रही है आपकी प्रोडक्ट। यू नीड टू टेल 10 पीपल, अस्सलाम वालेकुम भाई, माय नेम इज़ दिस, मेरी प्रोडक्ट ये है, ये कर रही है, हम यहाँ पे खड़े हैं। यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट टू 10 पीपल बार बार। पाकिस्तान का आउट ऑफ कंट्री जाके सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? बात नहीं करनी आती। वेब समिट में 3 नाइट्स उन्होंने हमें दी फॉर नेटवर्किंग करने के लिए, एंड पाकिस्तानी जहाँ पे जितने भी थे इंक्लूडिंग अस, दे वर ऑल स्टैंडिंग एंड लुकिंग ओके, किसको पकड़ें, किसको जाके बात करें। सो इसके बरक्स जो मैंने अपने हमसाया कंट्री के लोगों को देखता हूँ, वो पता है क्या करते हैं? लेट सपोज उन्हें अपने 3-4 इंडियंस नज़र आए, आपस में खड़े होंगे, बात करना शुरू कर देंगे, एंड दे विल पोर्ट्रेट इट लाइक के पता नहीं कौन सी जॉइंट कंपनी के सीईओज खड़े बात कर रहे हैं आपस में। ऑनेस्टली दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन ओवर देयर ना। और वो जाकर इकट्ठे होकर घेरा डालते हैं इन्वेस्टर्स को। अकेला नहीं जाएगा कभी भी कोई, 3-4 बंदे मिलकर जाएंगे, एक दूसरे को प्रमोट करेंगे। मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैं गया था जाइटेक्स के ऊपर, तो वहाँ पे आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स। मैं तकरीबन मुझे कोई 6-7 साल हो गए इंडियंस के साथ काम करते हुए। तो वो डिफरेंट कंपनीज़ के 5 लोग मिलकर आए हुए थे, एंड दे वर लाइक विजिटिंग एवरी स्टॉल टुगेदर। अकेले अकेले नहीं कि यार भाई ऐसा करो ना, तुम वो उस वाले हॉल में चले जाओ, मैं वो कवर करता हूँ, मैं जिस लीड से बात कर रहा हूँ इससे ये ना बात कर ले, जिससे ये कर रहा है उससे ये ना कर ले, ऐसा नहीं। दे वर टॉकिंग टू एवरी वन ऑल टुगेदर, इंट्रोड्यूसिंग एवरी वन। तो 2 प्रॉब्लम, नंबर 1 बात करना, यहाँ से सीखें, आसान है, उर्दू में बात करेंगे, अपनी स्लैंग लैंग्वेज में बात करेंगे, समझाना आसान होगा, बोलना आएगा, ठीक है। एंड सेकेंड इज़ कि पाकिस्तान देख कर मुँह नहीं फेरना। सामने से नज़र आ रहा है ना कि पाकिस्तानी आ रहा है, तो वो गली बदल लेनी है कि यार मैं तो इससे बात करनी है, तो मुझे तो डॉलर चाहिए। डॉलर चाहिए आप लोगों को। आप में से यहाँ पे कई बंदे मार्केटिंग एक्सपर्ट होंगे, मार्केटिंग एक्सपर्ट आपको नहीं मिलेंगे तो आपकी टेक्निकल प्रोडक्ट को प्रमोट कौन करेगा, मार्केट कौन करेगा? और जो कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट वाला बंदा है, उसको अगर टेक्निकल बंदा नहीं मिलेगा तो उसके माइंड में जो आइडिया है वो बनाएगा कौन? और अगर कोई टेक्निकल प्रोग्रामर अच्छा है तो उसका UI UX वाला बंदा नहीं मिलेगा तो उसका डिज़ाइन कौन बनाएगा? तो ये सब चीज़ें इकट्ठी नहीं होंगी तो आपका स्टार्टअप कहाँ से शुरू होगा? कहीं से नहीं शुरू होगा ना। सो मैं अपनी बात को यहाँ पे इसी पॉइंट पे ख़त्म करता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ योर टेक्निकल एक्सपर्टीज़, काइंडली बात करना सीखें, अपने आप को प्रमोट करना सीखें, और उस जो शेल है उससे बाहर आएँ। दुनिया बहुत बड़ी है, आप लोग ऑलरेडी लिंक्डइन के ऊपर हैं,
अजीम अकरम के नाम से मुझे सर्च कर लें, अल्फ़ा स्क्वाड के नाम से सर्च कर लें। अदर भाई हम तो कनेक्ट ही हैं ना, है ना? ओके। बाकी हसन भाई मेरा लिंक्डइन के साथ ज़रूर शेयर कर दें। मैं चाहता हूँ मेरा यहाँ पे QR कोड एक लगा दें यहाँ पे ना, ठीक है? तो आप स्कैन कर लें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। और कहीं पर भी किसी किस्म की भी कोई हेल्प हो, अल्फ़ा स्क्वाड टेक्नोलॉजीज़, हम तमाम CEOs, मैं सिर्फ अपनी कंपनी का नाम नहीं लूँगा बिकॉज़ मैं नहीं ये समझता कि सिर्फ हम ही हैं। मेरे से तमाम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट मैं अपनी कैपेसिटी में आप लोगों की जितनी हेल्प कर सकता हुआ इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। सर अभी अजीम भाई ने कहा कि नेटवर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ जितने भी डेवलपर्स हैं ना, दे आर इंट्रोवर्ट। वो कहते हैं यार हम कोडिंग कर रहे हैं ना, बैठ के आराम से कोक पी रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं ना, कोई मसला नहीं है, ईजी रहे। लेकिन जैसे भी उन्होंने कहा कि जो हमारा हमसाया ममालिक हैं वो तो अपने स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं और वो अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं यार कि हमें जो करना है। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई, द कोलैबोरेशन। दिस इज़ द एरा ऑफ कोलैबोरेशन। हमारे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो आपस में भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। कईयों के पास बिजनेस होता है, कई लोगों के पास जो है ना वो टीम होती है, तो क्या करते हैं वो आपस में एक्सचेंज करते हैं और उनकी डील्स हो जाती है। जो आपने कोलैबोरेट करना है, तो जो आपका प्रोडक्ट है वो आज 10-15 लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि आइडिया होगा आने वाले टाइम में और मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। वी आर सुपर टैलेंटेड, वी आर सुपर टैलेंटेड। हम में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। सिर्फ हम थोड़ा सा ध्यान कॉर्पोरेट की तरफ और अपनी स्किल्स की तरफ ले आएँ, हम बड़े टैलेंटेड हैं। हमें टिकटॉक ही नहीं छोड़ता यार, रात को रील्स नहीं छोड़ती। 2 घंटे सोने से पहले कौन रील्स देखते ना आप लोग, है ना? कितना सच बोला तुमने, कितनी अच्छी बच्ची हो तुम यार। तो मतलब एक वो टाइम भी वो है, तो हमें थोड़ा सा मी टाइम में यही कहते कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ों की तरफ भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। वी आर सुपर टैलेंटेड, ज़रा सही बोलो ना, वी आर सुपर। कहाँ जा रहा है टैलेंटेड, कहाँ जा रहा है यार? चलो खैर, यस ग्रेट। तो जी अब नेक्स्ट CEO जो हैं इनका नाम है हामिद। हामिद इज़ करंटली वर्किंग एज ए फाउंडर एट हेलो फ्राइडे। आपकी भरपूर तालियों में हामिद शाफी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। एंड थैंक यू वेरी मच हसन भाई फॉर द अपॉर्चुनिटी। सो आई एम नॉट फ्रॉम द IT बैकग्राउंड। 2008 में मैं आई मूव टू इंग्लैंड, जहाँ पे आई स्टार्टेड वर्किंग इन द फाइनेंस सेक्टर। और सूनर आई रियलाइज्ड कि मुझे टू गेट टू सीनियरिटी लेवल आई विल हैव टू क्वालिफाई द चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो कि मैंने वहाँ पे 2011-12 में वो की। उसके बाद मैंने सर्व किया अक्रॉस डिफरेंट एट डिफरेंट स्वीट लेवल अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन फाइनेंस। और 2017 में आई ज्वाइंट 2015 में एक्चुअली आई वाज वर्किंग इन अ मच लार्जर ऑयल एंड गैस कंपनी। तो मेरी जो पर्सनल वो थी कि आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट, यू नो। और जब आप किसी बहुत मैसिव ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपकी कैपेसिटी फॉर चेंज मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी लिमिटेड। लेट्स से कि फ्लोसर्व एक मैसिव ऑयल एंड गैस कंपनी थी जो कि अक्रॉस 50 मुल्कों में काम कर रही थी। ऑल्दो आई वाज हेड ऑफ फाइनेंस ऑफ यूरोप, लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी चेंज करने के लिए भी आपको यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ डिफरेंट साइकिल्स। तो I realized at the very early stage it became very very clear that this is not something I want to do, because I wanted to be part of a rather small to medium business जहाँ पे मैं चेंज को इन्फ्लुएंस कर सकूँ, क्योंकि कोई चीज़ भी कंट्रीब्यूट करना ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी में, चेंज मैनेजमेंट में, दैट वाज माय पैशन। तो 2017 में मैंने फ्राइडे मीडिया ग्रुप ज्वाइन किया एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एज अ फाइनेंस एंड ऑपरेशन डायरेक्टर। और फंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मिड साइज जो कि 6-7 मुल्कों में ऑपरेट करती है। इट्स बिग इनफ फॉर मी टू कंट्रीब्यूट बट ऑल्सो नॉट स्मॉल इनफ के जो जिसमें मैं सस्टेन ना कर सका। फिर आई बीइंग अ फाइनेंस डायरेक्टर, वन ऑफ द थिंग दैट आई पिक्ड अप, क्योंकि हमें डेवलपर कॉस्ट करते थे काफ़ी एक्सपेंसिव इन यूरोप एंड UK। तो आई ओपन अ शेयर्ड सर्विस ऑफिस इन बेंगलोर इंडिया में। 2017 में मैंने वो ओपन किया, जो कि इनिशियल इसमें मैं आपको थोड़ा सा स्किल सेट गैप बताऊंगा, ताकि वो चीज़ें जो हमने फेस की थी और हमने स्किल सेट में डिफरेंस देखा बिटवीन यूरोप एंड पाकिस्तान इंडिया, ताकि आप लोग उस चीज़ को माइंड में रखें। तो आई कम ऑन दैट इन अ मिनट। 2020 में देन वी वर हिट बाय द कोविड, और जैसे ही कोविड में वी सफर्ड, वी हैड टू अडॉप्ट टू रिमोट वर्किंग कल्चर।
हमारे 8 ऑफिसेज थे और 8 ऑफिसेज की कोलैबोरेशन पहले तो इजी होती थी क्योंकि वी वर ऑल प्रेजेंट इन ऑफिस, और जैसे ही हम रिमोट और हाइब्रिड वर्किंग कल्चर में गए वी स्ट्रगल्ड अ लिटिल बिट. सो एट द टाइम हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे फॉर द कोलैबोरेशन, फॉर ह्यूमन रिसोर्स, फॉर ERP. मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज दैट्स नॉट द स्कोप. तो I wanted to bring everything under one umbrella so that in the new modern work culture हम लोगों को मैनेज कर सकें एज अ इंटरनेशनल कंपनी एक आसान एंड स्लीक तरीके से. एंड I couldn't find a single software in the market, so I discovered a problem. There was a need. क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में I ideally wanted one software that you feel a part of the organization regardless where you're working from. Like एक बंदा पाकिस्तान में काम कर रहा है, एक बेंगलोर में काम कर रहा है, स्पेन में, US में, UK में. आपकी ऑफिसेज डिफरेंट हैं, आपकी टाइम जोन डिफरेंट हैं, आपके मिजाज डिफरेंट हैं, आपका कल्चर डिफरेंट है. सो जब तक आप ऑफिस में काम कर रहे थे 9 to 5 चीज़ें किसी हद तक मैच करती थी, लेकिन जब आप इसके ऊपर घर से भी आपने काम शुरू कर दिया, आप हाइब्रिड वर्किंग कल्चर पे गए, तो कोलैबोरेशन बहुत सफ़र करने लग गई. एंड विद द कोलैबोरेशन वी ऑल्सो फाउंड दैट जो हमारा FMG का कल्चर था वो सफ़र कर रहा था, क्योंकि ऑफिस में कल्चर को मेंटेन करना इज़ अ रादर मच ईजियर थिंग. लेकिन जब आप रिमोट होते हैं तो यू डोंट, एंड पीपल डिडंट गेट टू नो ईच अदर. तो I proposed to the board that we wanted to create a software for our internal use, जो कि हमने अपने फ्राइडे मीडिया ग्रुप के लिए सॉफ्टवेयर बनाई. took us 1 year. और उसके बाद we improved the product through several iterations and we realized that there is a much larger scope के हम इसको commercialize कर सकते हैं. We could get, whilst it is working for us, it could we could sell it in the external market too. तो 1.5 साल पहले then we have launched the product externally in primarily in the UK and Europe. तो अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ टिप्स पे आऊँगा कि जो कि आई होप कि यू गाइस विल फाइंड इट वेरी वेरी यूज़फुल. जब हम बेंगलोर में मूव हुए 2017 में, मेनली हमारा था कि यूके में एट अ टाइम 2017 में एक सीनियर डेवलपर हमें कॉस्ट करता था 50,000 to 60,000 pound पर एनम. ठीक है. और बेंगलोर में जब मैंने रिसर्च की, क्योंकि पाकिस्तान वॉज ऑब्वियसली इट वॉज एन अ फर्स्ट चॉइस, नॉट दैट आई डिडंट वांटेड टू डू इट, मेरे लिए बोर्ड को कन्विंस करना मुश्किल था. ठीक है. क्योंकि वहाँ पे वीज़ा सिस्टम, एंट्री, ईच एंड एवरीथिंग जो आपका मैकेनिज्म इज़ अ लॉट ईजियर दैन पाकिस्तान. तो बेंगलोर में हमें एक डेवलपर एज़ कम्पेयर टू 50,000 pound हमें एक डेवलपर, एक सीनियर डेवलपर 8 से 10,000 में मिल रहा था. जूनियर डेवलपर 5 से 6,000 पर एनम पे मिल रहा था. तो ऑन द पेपर तो आपको बड़ा अच्छा लगता है. जब मैं एज अ फाइनेंस डायरेक्टर पेपर में एनालिसिस किया कि भाई आप यहाँ से 40 डेवलपर को निकाल के आप 50 में इंडिया में रख लेंगे तो आप इतनी सिग्निफिकेंट कॉस्ट आप सेव करेंगे. या बहुत से काम हम सब कॉन्ट्रैक्ट करते थे, पुर्तगाल में करते थे, हम स्पेन में करते थे, तो वो भी हम इंडिया में शिफ्ट कर सकते हैं. तो वी केम अप विद अ मॉडल जहाँ पे हम ने 2 डिविजन्स को पकड़ा. पहले इनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे इंडिया में हम रिक्रूटमेंट करके चलते हैं. तो डेवलपर्स तो मिल गए. ऑन फेस CVs भी बहुत अच्छी थी, कम्युनिकेशन भी अच्छा था, दे कुड स्पीक फेयरली गुड इंग्लिश एज वेल. लेकिन जब काम करने की बारी आई तो व्हाट वी फाउंड वेरी वेरी इट बिकेम वेरी वेरी क्लियर एट द अर्ली डेज इन द नेक्स्ट 2-3 months कि वहाँ पे सेंस ऑफ ऑनरशिप उस तरह से नहीं है. ठीक है. क्रिएटिविटी इस तरह से नहीं है, डिसीजन मेकिंग इस तरह से नहीं है. जो डेवलपर हमें वेस्ट में मिलते थे, जो कि अगर छोटी सी प्रॉब्लम आती है वो खुद उसको एनालाइज करके उसका फिगर आउट करते हैं. वो ये नहीं करके अगर A से B बनाया तो A से B ही उन्होंने जाना है. ठीक है. लेट्स से कि इस डोर से अगर कह दिया कि हाथी आएगा तो ये नहीं कि वो दरवाज़ा तोड़ के ले आएंगे. ठीक है. दे वुड डिस्कस, दे विल कम अप विद अ सोल्यूशन. द थिंग दैट वी फाउंड प्रॉब्लम इन दिस रीजन के अगर हाथी इसको कह दिया कि आपने अंदर लाना है तो वो दरवाज़ा सब कुछ तोड़ के अंदर ले आएंगे. ठीक है. दे वर नॉट इनफ क्रिएटिव. तो चीज़ें उस तरह से काम नहीं कर रही थी. फिर हमें पैरेलल टीम चलानी पड़ी इन यूरोप अलॉन्ग विद इंडिया एंड इट टुक अस अ लॉट लॉन्गर टू कम अप विद अ मैकेनिज्म. और मैंने डिफरेंट CTO से बात की जिन्होंने ऑलरेडी ऑफिस अपने खोले थे बाहर. तो दे वर मोर लेस फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. इनिशियली ये था कि हम एक डेवलपर को अगर रिप्लेस करते हैं यूरोप से इंडिया में तो इट सेव यू 4 times. लेकिन ऐसा नहीं होता था. आप यू विड एंड अप हायरिंग 2 to 3 डेवलपर्स एंड स्टिल द क्वालिटी लेवल वो नहीं था वहाँ पे, क्योंकि सेंस ऑफ ऑनरशिप नहीं थी, क्रिएटिविटी नहीं थी, डिसीजन मेकिंग नहीं थी. फिर हमने ये क्या काम किया कि जो हमारा आर्किटेक्ट था, डेवऑप्स का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमने UK में कम्प्लीटली रखा. हमने जो UX का काम था, जो डिज़ाइनिंग थी, वो हमने बार्सिलोना में रखी.
और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट थी वो कम्प्लीटली बाहर रखी, और हमने टास्क को छोटा छोटा डिवाइड करके वहाँ पे देना शुरू कर दिया। तो हमने अपने मैकेनिज़्म को चेंज किया। उसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंप्रूव हो गई। फिर जब 2020 में कोविड भी आया, और उस टाइम पे क्या हुआ कि जो बेंगलोर था वो काफ़ी सैचुरेटेड मार्केट हो गई थी। इनिशियली 2017 में जब हम एक डेवलपर को रिप्लेस करते थे तो हमें 4 टाइम चीप पड़ता था, वो 4 टाइम चीप से कम होके वो 2 टाइम चीप पे चला गया। तो फिर देन वी डिस्कवर दैट वील ओपन आवर ऑफिस इन लाहौर। 2020 में हमने लाहौर में ऑफिस शुरू किया। इनिशियली सेम, चूँकि मैं यहाँ पे मूव हो गया तो मुझे लगा कि चूँकि अब मैं खुद यहाँ पे ग्राउंड पे हूँ तो होपफुली वी विल बी एबल टू ब्रिज द कम्युनिकेशन गैप। तो ये एक एजम्पशन थी एंड आई वांटेड टू टेस्ट इट कि मैं कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करूँगा एंड लेट्स सी कि लाहौर से क्या प्रोडक्टिविटी निकलती है। कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज भी किया काफ़ी हद तक, इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, और उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे वो प्रोडक्टिविटी उस तरह से नहीं आ सकी। फिर हमें बैक टू उसी प्रोग्राम पे जाना पड़ा कि यहाँ पे जो हम काम करवा रहे हैं इज़ मोर लाइक अ लेबर वर्क, ठीक है। और उस पर जो मुझे समझ आ रही है कि आप लोग यू ऑल आर क्वाइट लकी। पहले क्या होता था कि एक बंदे को एक्सपीरियंस करते हुए 8 से 10 साल 20 साल लगते थे कुछ चीज़ें सीखते हुए। You guys are very very lucky because it's a AI time, so you could bridge that gap very very quickly within like minutes. जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ या कोई और बंदा आपको बताएगा, आपको वो तमाम एक्सपीरियंस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बहुत इजीली AI टूल के थ्रू बहुत सी इन्फॉर्मेशन बहुत क्विकली निकाल सकते हैं। और अजीम भाई ने एक बात बहुत अच्छी की, विच आई वेरी मच सेकेंड, कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक जर्नी होती है, ठीक है। वो जर्नी ये नहीं होती कि आपने ग्रेजुएशन की और साथ ही अपना काम करना शुरू कर दिया। आपने ग्रेजुएशन की और उसके बाद जब आप काम करें, और ये एक और डिफरेंस मैंने यहाँ पे फील किया कि जब लोग काम करते हैं वो काम को अपना समझ के नहीं करते, उसमें थोड़ा लैग करता है। और उसमें क्या होता है कि हर बंदा जो है अपनी इनपुट को आउटपुट के साथ मैच करता है। लेट्स से एक डेवलपर की सैलरी है 1 लाख 2 लाख, वो ये कंपैरिजन करेगा कि यार मैं अपवर्क से तो इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ, मेरी वर्थ इससे ज़्यादा, तो मैं इससे ज़्यादा काम क्यों करूँ, ठीक है। ये सबसे नेगेटिव चीज़ है जो कि आपको लिमिट करती है, ठीक। ये सबसे बेसिक चीज़ है जो कि आपको लिमिट करेगी प्रोग्रेस होने से, क्योंकि अगर आप अपनी इनपुट को आउटपुट के साथ मैच करेंगे आप प्रोग्रेस हो ही नहीं सकेंगे। आपने प्रोग्रेस कैसे होना है, आपने ये कहना कि आपको 50,000 लेट्स से सैलरी मिलती है या इंटर्नशिप पे आपको 25,000 मिलती है, आपने ये कोशिश करनी है कि आपने काम 5 लाख का करके देना है। उससे कंपनी को जो फ़ायदा होता है वो तो होगा, लेकिन आपको कितना फ़ायदा होगा, दैट्स इमेंस, दैट्स सिग्निफिकेंट, ठीक है। क्योंकि आप जब वही 25,000 का काम आप समझते हैं कि आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख का करके देंगे, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ मैसिवली होगी उस चीज़ में। आप उसकी ऑनरशिप लेंगे, आप उसका पेन लेंगे। एंड अगेन अजीम भाई की बात, उसके साथ आप और चीज़ें भी सीखेंगे। आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग कैसे होती है, सेल्स कैसे होती है, कस्टमर सर्विस क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। यहाँ पे मैं एक और डेवलपर के साथ प्रॉब्लम फेस करता हूँ कि जो कि वेस्ट के साथ डिफरेंट है, कि अगर एक गोरे ने काम किया ना, क्यू ने प्रॉब्लम निकाल दिए, दे एम्ब्रेस इट, दे कम्प्लीटली एक्सेप्ट इट। कस्टमर साइड पे प्रॉब्लम होती है, उनको एम्बैरेसमेंट फील होती है। यहाँ पे लोग अफेंडेड हो जाते हैं, ठीक है। आपने ऑफेंसिव नहीं होना, आपने कस्टमर साइड पे बैठ के देखना है कि कस्टमर ये प्रॉब्लम क्यों आइडेंटिफाई कर रहा है, ये प्रॉब्लम कस्टमर तक गई क्यों, ठीक है, ये जानी नहीं चाहिए। तो आप इस तमाम एंगल से जब सोचेंगे, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, ठीक है, ऑल्दो आप कंपनी का फ़ायदा कर रहे हैं, बट उससे ज़्यादा फ़ायदा आप अपने आप का कर रहे हैं। विद इन अ फ्यू ईयर्स यू विल बिकम अ कंप्लीट प्रोडक्ट, जो कि आपको ना सिर्फ डेवलपमेंट का पता होगा, आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पता होगी आपका। और इसमें एक और चीज़ आती है, बाद दफ़ा यूएक्स डिज़ाइनर जब आपको एक पूरा पैटर्न देता है, अगेन डेवलपर को यहाँ पे भी मसला होता है कि यार ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। आप सोचते नहीं हैं हम उस चीज़ में, हम थोड़ा सा लैग करते हैं कि इसकी क्या साइंटिफिक रीज़न है कि एक यूज़र जब ए से बी तक जाता है उसकी क्या पूरी यूज़र जर्नी होती है, ठीक है। अगेन जब यहाँ पे हमारे पास बार्सिलोना से जैसे डिज़ाइन आता है तो आई फील के लोगों को इरिटेशन होती है कि ये प्रोसेस क्यों नहीं, इस तरह से क्यों नहीं है। इस तरह से तो टेक वाइज हम इजीली अचीव कर लेंगे, टेक वाइज तो कर लेंगे, लेकिन जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो सफ़र करेगा। तो जब आप एज ए बिज़नेस की तरफ से सोचना शुरू कर देंगे, आप लोग एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनेंगे ऑन इट्स ऑन एंड यू विल बिकम अ मच बेटर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जहाँ पे यू आर एट लकी प्लेस। चैट जीपीटी है, लॉट ऑफ AI है, यू कैन सीक लॉट ऑफ हेल्प, यू चेंज योर एटीट्यूड, अपने इनपुट और आउटपुट सैलरी को मैच करना छोड़ दें। जहाँ पे भी काम करें टेक फुल ऑनरशिप, कंप्लीट A to Z ऑनरशिप। और एक और चीज़ होती है जो पर्सपेक्टिव, वो पर्सपेक्टिव जस्ट लास्ट चीज़ कि वो चेंज होता है।
जब हम एज ए एम्प्लॉई बैठ के सोचते हैं हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें जब आप एज ए एम्प्लॉयर बनेंगे, अल्लाह करे, ठीक है, जब आप CEO बनेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, ठीक है। तो तब आपको रियलाइजेशन होगी कि यार जब मैं एज ए एम्प्लॉई सोचता था वो मेरी सोच ठीक नहीं थी। तो ये एक टिप है जहाँ पे आपने हर चीज़ को नेगेटिव नहीं देना। जब आप एज ए एम्प्लॉई बैठें और आप हर चीज़ को हम नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे ये एग्जांपल आई थी कि मिनरल वाटर नहीं मिल रहा, हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ नहीं मिल रही, और हमारा यही ख्याल होता है कि एम्प्लॉयर सारे पैसे रख के चला गया, वो सारे पैसे अपने लिए रखता है। ऐसा नहीं होता। देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल चैलेंजेस, वी लिव इन अ मच मोर टफ इकोनॉमिकल सिचुएशन देन एवर बिफोर। तो आपने उसके पर्सपेक्टिव को समझना है, अपनी फुल इनपुट आपने 100% देनी है, और स्लोली आपको समझ आएगी कि एम्प्लॉयर किस पर्सपेक्टिव से सोचता है। दैट्स द माइंड सेट, अ शिफ्ट इन द माइंड सेट। जब आप एज ए एम्प्लॉय से शिफ्ट करके एम्प्लॉय की जगह अपने आप को रख के सोचेंगे तो ये जर्नी आपके लिए कवर करना ईजी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो अब सेकंड स्पीकर जो थे वो हमारे साथ थे, हामिद शाफी साहब, हेलो फ्राइडे से। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई, आपने सीखा भी होगा उनकी डिस्कशन से। अजीम साहब थे पहले, उन्होंने बताया। अब हम थर्ड स्पीकर को बुलाते हैं। ये बड़ी करिस्मेटिक पर्सनालिटी हैं, अमेजिंग प्रोफेशनल हैं, आईटी में इनका बड़ा नाम है, बड़े कम नज़र आते हैं ये इवेंट्स में। मैं तो इनको अक्सर कहता हूँ कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में जैसे आमिर खान है तो आईटी इंडस्ट्री के ये आमिर खान है, क्योंकि ये आमिर खान साहब आपको अवार्ड्स में नज़र नहीं आते ना। तो मैं इनके साथ फॉलोअप करके तो मैं आज इनको ले आया। सक्सेस स्टोरी है, बहावलपुर से इनका ताल्लुक़ है, साउथ से। आप देखा हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो सॉफ्टवेयर हाउसेस के जो ऑनर्स हैं वो साउथ से हैं, वहीं से हैं। इनसे पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों है, क्या साउथ में है जो हर जगह मतलब देखें तो हम CEOs हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस के। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनके साथ मैं पिछले कोई 3 सालों से काम कर रहा हूँ। तो एक तो बहुत ही ज़बरदस्त काम ये कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा, इनके ऑफिस में जब भी जाओ तो एक चीज़ हमेशा मिलती है, वो है कोका कोला। तो मैं जब इनके ऑफिस पे जाता हूँ तो ये आराम से कोडिंग कर रहे होते हैं और कोक भी पी रहे होते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तो एक स्टाइल है CEO का, तो इस तरह से ही है। तो हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से आगाज़ किया, नौकरियाँ भी की, 2-3 नौकरियाँ की। अच्छा, सक्सेस स्टोरी इनकी ये है कि जिनके पास इन्होंने नौकरी की उसी बंदे को अपने प्रेमिसेस में एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया। सोचे ना कि एक बंदे के पास आपने जॉब की और फिर वही बंदा चल के आके आपके इदारे में खिताब कर रहा है और आपको अप्रिशिएट कर रहा है। तो जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू इनवाइट द वन एंड ओनली, द ग्रेट फाउंडर ऑफ Tanbits and the co-founder of Tanbits Knowledge Center, the one and only Azwar Habib Saab. थैंक यू हसन, एज ऑलवेज यू हैव बीन वेरी काइंड। मुझे भी हसन ने कहा है कि 7 मिनट है, मुझसे 10 मिनट प्रॉमिस थे, मेरे ख्याल में 2 मिनट मेरे हसन साहब ले गए हैं। अच्छा, आप सब CS बैकग्राउंड से हैं? चलिए, नाइस। प्रिपेयर मैं कुछ और करके आया था, बसंत साहब ने रात को एक लंबी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दी थी कि इसमें से कोई एक टॉपिक चूज़ कर लें और उसके ऊपर बात करनी है, बट आई फील लाइक के ऑडियंस डिफरेंट है। मैं आपको अपनी बैकग्राउंड, अपनी स्टोरी शॉर्टली बताऊंगा, उसको हम फिर एनालाइज करेंगे, उसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आपके लिए, मैंने कहाँ पे किस स्टेप पे क्या लर्न किया, और फिर कुछ थोड़ी सी बात कर लेंगे कि आप लोग इस स्टेज के ऊपर आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों के लिए एम और गोल क्या होना चाहिए आप लोगों का इस पॉइंट के ऊपर। मेरे फादर का आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है, आई एम आर्मी ब्रैट। तो पूरा पाकिस्तान घूमा है ऑलमोस्ट। हम फादर की तकरीबन 2 से 3 साल की पोस्टिंग होती थी एक स्टेशन के ऊपर, फिर हम दूसरे स्टेशन में मूव कर जाते थे। तो जो मेरी एजुकेशन है वो स्कैटर्ड है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, मोस्टली पंजाब, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ पंजाब। मैथ्स में मैं शुरू से बहुत अच्छा था और FSC तक ये जहन बना लिया था कि मैथ में जाना है, CA करना है। और फॉर्चुनेटली मेरे कुछ फैमिली रिलेटिव्स हैं जो कि UK में होते हैं
उनके साथ टाई अप किया और प्लान किया कि ACCA करने जो है UK जाते हैं और वहाँ जाके ACCA करते हैं। एट द सेम टाइम आप लोगों के पास तो मे भी थोड़ी सी अवेयरनेस है, आई डोंट नो कितने आप लोगों में से बाय चॉइस CS में आए हैं और कितने बाय चांस CS में आए हैं। 2010 में मैंने FSC की थी। एट दैट टाइम पाकिस्तान में इवन 2G भी नहीं था ना, तो एज सच अवेयरनेस थी नहीं हमारे पास। इवन स्कूल्स में भी काउंसलिंग नहीं होती थी, हमें इवन फील्ड्स का भी नहीं पता था। जनरल परसेप्शन ये थी कि 2 फील्ड्स हैं, एक इंजीनियरिंग है, एक मेडिकल है, और आपने किसी एक में जाना है। तो और इंजीनियरिंग में जाने का वे ये था कि UET का फॉर्म हुआ करता था, 8 टेक्नोलॉजीज लिस्टेड होती थी, आपने प्रेफरेंस देनी होती थी 1 2 3 4 कि आप किसको प्रेफर करते हैं। सिमिलरली नस्ट है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो फॉर्म होता था, परफॉर्म होता था, और जितना हमें नॉलेज होता था हम उसके अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस फिल करते थे। और फिर बाय लक जो है जहाँ भी हमारा नाम आ गया वहाँ पे हम चले गए और वो हमने डिग्री कर ली, और उसके बाद अल्लाह के हवाले जो होता है देखी जाएगी। तो सेम सिनेरियो हुआ, नस्ट में अप्लाई किया, प्रेफरेंस दी, और जो समझ आया उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे दी, और मेरा कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में नेम आ गया मेरिट के ऊपर। और एट द सेम टाइम मेरा वीज़ा आ गया था और मेरी फ़्लाइट कंफर्म थी, आई वाज गोइंग फॉर ACCA। तो बाबा जो हैं चूँकि आर्मी बैकग्राउंड से हैं, और वो नस्ट जो है आर्मी इंस्टीट्यूट है सॉर्ट ऑफ, तो उन्होंने नस्ट को बहुत क्लोजली देखा हुआ है। इवन वो EME कॉलेज के अंदर इंस्ट्रक्टर भी रहे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बड़ा डिसिप्लिन इन्वायरमेंट है, बड़ा अच्छा कल्चर है, तो आप एक बार इसको ट्राई कर लें, 6 मंथ्स या 1 सेमेस्टर करके देख लें, आपको समझ आता है तो आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, नहीं समझ आता तो फिर आप ACCA को परस्यू कर लीजिएगा। तो मैं बाय चांस जो है वो बेसिकली CS में आया, कंप्यूटर की फील्ड में आया, और नस्ट में चला गया, ज्वाइनिंग दे दी। और फिर पहले वीक के बाद हमारी फ़र्स्ट लैब थी, हमें एक थोड़ा सा बताया गया और एक थोड़ा सा टेस्ट दिया गया, सिंपल सा काम था, एंड आई डिड दैट इन 10 मिनट्स। और फिर उस दिन रियलाइज़ हुआ मुझे कि मेरा पोटेंशियल जो है वो CS के अंदर है। और आफ्टर दैट आई सॉर्ट ऑफ फेल्ट लव इन विद कोडिंग। उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। CS मेरे ख्याल में अगर आप उसको यूँ कहें कि मैं बाई एक्सीडेंट आया हूँ, तो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सीडेंट था, विच हैड अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मी, और आई लव व्हाट आई डू। उसके बाद 4 साल वहाँ पे रहे, ग्रेजुएट किया, उसके बाद जॉब स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली फैमिली का फाइनेंशियल प्रेशर नहीं था। तो जब आपके पास पर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता तो आप ग्रूम नहीं हो पाते हैं, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आप जो कर रहे हैं कमाया पिया खाया उड़ाया, एंड सो बी इट ना। तो 2 साल जॉब की इस्लामाबाद के अंदर। माई स्टार्टिंग सैलरी जो है 60,000 थी, ऑफिस की तरफ से पिक एंड ड्रॉप थी, फ्लैट मिला हुआ था, सो आई वॉज डूइंग रियली गुड एट दैट टाइम। बैक देन 6,000 वॉज क्वाइट हैंडी। और फिर उसके बाद लाहौर शिफ्ट हुए, लाहौर में जॉब स्टार्ट की, तब तक थोड़ी सी मैच्योरिटी भी आ गई, और तब रियलाइज़ करना शुरू किया कि ऑर्गेनाइजेशंस के कल्चर्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि जिन्होंने मुझे बॉदर करना शुरू किया, जो कि मेरी पर्सनैलिटी के साथ क्लैश करती थी। हमारी मैनेजमेंट ने, मैं ऑर्गेनाइजेशंस के नेम नहीं लूँगा, इवन जिन ऑर्गेनाइजेशंस को मैं अपनी स्टोरी में कोट करता हूँ फ्रॉम एन एक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने उनको अपनी लिंक्डइन से भी हटाया हुआ है ताकि आप लोग उनको मैच ना कर सकें। तो एक इंटर्न हायर किया गया जो कि हमारे डेवलपमेंट हॉल के गेट के ऊपर बैठा हुआ था, एंट्रेंस के साथ बैठा हुआ था। उसका काम सिर्फ यह था नोट करना कौन पर्सन किस टाइम उठ के डेवलपमेंट हॉल से बाहर गया और किस टाइम वापस अंदर आया। तो इस तरह से मैनेजमेंट होती थी। इस कल्चर में 1 साल काम किया और इस कल्चर में ये एवेलुएट किया कि नहीं, ये चीज़ जो है मुझे सूट नहीं करती और अनफेयर है। तो उस पॉइंट के ऊपर ये डिसाइड किया कि नहीं, आज के बाद जॉब नहीं करनी, जो भी करेंगे अपना करेंगे और इससे बेटर कल्चर या बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। और भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं लेकिन टाइम थोड़ा है तो मैं जनरली टच कर रहा हूँ। और फिर फॉर्चुनेटली कुछ फ्रेंड्स थे मेरे पास आए और एक स्टार्टअप का आइडिया था उनके पास। आप लोगों ने सब ने एयरलिफ्ट को सुना होगा, ग्रॉसर ऐप। तो हमने एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ सर्विस स्टार्ट की थी लिम्बलो के नाम से। पाकिस्तान की पहली ग्रॉसरी ऐप सर्विस स्टार्ट की थी हमने बैक इन 2016 और अनफॉर्चुनेटली नहीं चल सकी। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता उसका 2 साल उसके ऊपर बड़ी एफर्ट बर्बाद की, बड़ा पैसा बर्बाद किया और क्लोज़ हो गई। और फिर उस पॉइंट के ऊपर सेल्फ एवेल्यूएशन की कि यार हम बैठ के वैल्यूएट तो करें कि 2 साल में अगर हम फ्लॉप हुए हैं और हमने इतनी सारा रेवेन्यू बर्न किया है तो क्या रीज़न्स थी। और फिर रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे जॉब के ईयर्स थे उन ईयर्स में हमने इस काम के लिए प्रिपरेशन ही नहीं की थी। हमारा कभी ये माइंडसेट था ही नहीं कि हमने कभी जाके अपना स्टार्टअप बनाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है और कुछ बिल्ड करना है। जो जॉब थी वो एंजॉय करते हुए गुजारी और सडनली आके एक स्टेप ले लिया तो हमारी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल अपब्रिंगिंग हो ही नहीं सकी। तो फिर दोबारा वापस ब्लैक बोर्ड पे गए और
फिर दोबारा से गए कि जॉब स्टार्ट करते हैं, और अब जॉब जो है वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ करते हैं, अब लर्निंग के लिए करते हैं। तो फिर इवन जिस लास्ट सैलरी के ऊपर मैंने जॉब क्विट की थी वो स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले, उससे भी कम सैलरी के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, और सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया कि वहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। और 2 साल जॉब की, और उस 2 साल की जॉब में एवेलुएट किया कि मैनेजमेंट का प्रॉस्पेक्टिव क्या है सर्टन चीज़ों को लेके, फाइनेंसिस कैसे वर्क करते हैं, अकाउंटिंग कैसे चल रही है, मैनेजमेंट के डिसीजंस जो हैं वो क्यों हैं, किस लिए हैं। हमें लगता है बैठ के कि यार ये सर्टन डिसीजन आ गई है कि सुबह 9 बजे जो है सब ने आना है और स्ट्रिक्टली है 30 मिनट्स की रिलैक्सेशन है, 9:30 से लेट हो गए तो आपकी हाफ रिडक्शन हो गई। तो हमें बहुत बुरा लगता है कि यार मैं 9:35 पे आया हूँ, 5 मिनट लेट हूँ, लेकिन 4 घंटे की सैलरी कट गई, क्यों कट गई। तो लेकिन एट द सेम टाइम अगर इसको वैल्यूएट करें कि मैनेजमेंट का प्रॉस्पेक्टिव क्या है और मैनेजमेंट ने ये काम क्यों किया, तो आपको रियलाइजेशन हो जाएगी कि एक्चुअल में ये चीज़ बेनिफिशियल है, हमारे अपने लिए भी बेनिफिशियल है। तो चीज़ों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू किया। तो उन 2 साल में बहुत सारी लर्निंग की, और बहुत सारी लर्निंग करने के बाद 10 बिट स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 ईयर्स एक अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं। इस सारे में मे भी बहुत ऑर्डिनरी सी स्टोरी हो मेरी, सुनाने का तरीका डिफरेंट हो, या आपका अपना प्रॉस्पेक्टिव होता है, हर एक अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर लर्निंग पॉइंट्स ढूंढता है और उनसे सीखता है। मेरा मानना ये है कि इवन मेरा अपना भाई, छोटा भाई केम टू मी रिसेंटली ग्रेजुएटेड कि मेरे पास जॉब करना चाहता है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा मैं आपको वो इन्वायरमेंट दे नहीं सकूँगा, देयर इज़ अ सर्टन लेवल जहाँ पे मैं आपका भाई हूँ और आप मुझसे सर्टन चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, और एट द सेम टाइम मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन जो हैं वो एक आम जनरल डेवलपर से या एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं, तो हम आपसे वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप जाएँ मार्केट में जाके 2 साल जॉब करें और फिर मेरिट पे वापस मेरे पास आ जाएं। आई वुड बी हैप्पी टू अकोमोडेट यू। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी फ्रेशर्स हैं, इवन मैं मोटिवेशनल स्पीचेस में गया हूँ जहाँ पे आप लोगों को, इवन इंस्टीट्यूट्स में गया हूँ जहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट किया जा रहा होता है कि फ्रीलांसिंग करें, अपना स्टार्टअप बिल्ड करें और सारा कुछ, और मैं वहाँ भी खड़े होकर कहता हूँ कि आप लोगों को जॉब करनी बहुत ज़रूरी है। सेम बात जो अजीम भाई ने की 4321 वाली, मे भी थोड़ी सी ओल्ड हो गई हो, टाइम ज़्यादा फास्ट हो गया, डिजिटल हो गया है, तो 4321 नहीं तो आप इसको 321 ज़रूर कर सकते हैं। एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स का आपके पास एक्सपोजर होना ज़रूरी है, इससे पहले कि आप जाएं एफर्ट वेस्ट करें। हर पर्सन इतना फॉर्चुनेट नहीं होता हमारी तरह कि एक स्टार्टअप बिल्ड करें, उस स्टार्टअप को फेल करें और आप फिर दोबारा से एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। आपको ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होगा, आपके पास में भी केपेबल लोग ना हों, आपके नेटवर्किंग सर्कल ना हो, तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रेयरली आती हैं, और उन रेयर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। तो बेहतर ये है कि आप लोग जो है सब जॉब पे फोकस करें। आप पार्ट टाइम अपनी प्रोडक्ट करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें। आपके पास फ्री टाइम है, आपके पास वीकेंड्स हैं, आपके अपने हैं, उनके अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम करें। एट द सेम टाइम आप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को सीख लें, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को लर्न कर लें, और एट द सेम टाइम अगर आपके प्रोडक्ट बनाने में 2 साल लगते हैं तो एट द बैकग्राउंड उस पर काम करते रहें, और एट सर्टन लेवल आपको रियलाइज़ हो कि ठीक है मेरी प्रोडक्ट भी है इस लेवल पे आ गई है, और मेरी पर्सनल ग्रूमिंग भी इतनी हो गई है कि मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, तो उसको लेके आप लॉन्च कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग इस लेवल पे कर सकते हैं वो आप लोगों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। आप लोगों को सेल्फ अवेयर होना चाहिए। अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं, आपसे पूछूं अगर कि आपकी पर्सनैलिटी का कोई भी एक अच्छा ट्रेट मुझे बताएं जो आपको लगता हो कि आपकी पर्सनैलिटी का प्लस पॉइंट है, तो क्या होगा? मेरे अंदर लीडिंग की कैपेबिलिटी है, और उसके अलावा आई कैन स्पीक वेल। कोई और? आई डोंट थिंक सो। किसी और का कोई पर्सनैलिटी का प्लस पॉइंट कभी इवैल्यूएट किया बैठ के कि मेरे में ऐसा क्या है जो मेरे साथ वाले में नहीं है, या ऐसा क्या है जो कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? तो जब तक आप ये काम करेंगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है और आपका यूएसपी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आप किस चीज़ में एक्सेल करते हैं। मैं ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूँ एक सर्टन वे से करता हूँ, अजीम भाई रन करते हैं उनका अपना वे है रन करने का, बाकी लोग रन करते हैं उनका अपना एक वे है। हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो डिफरेंट होता है, और वो उसके जो लीडर्स हैं, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसके स्टाइल से आता है, और वो हर एक पर्सन का अपना पर्सनैलिटी ट्रेट होता है। मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट ये है कि मैं कंपैशनेट हूँ, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टोटली कंपैशन के ऊपर बिल्ड है। हम फैमिली कल्चर की बात करते हैं, वो फैमिली कल्चर अगर आपने बिल्ड करना है कंपैशन से बिल्ड होगा। बेसिकली आपने फिगर आउट करना है कि आपकी पर्सनैलिटी के प्लस पॉइंट है क्या और कहाँ पे आप लैग करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए,
रिजिलियंस होनी चाहिए, फेलियर्स आएंगे। एट वन पॉइंट हम इस पोजीशन पे आ गए थे कि हमारे पास देने के लिए सैलरीज नहीं थी और हमारी लास्ट ईयर की सेल्स जो हैं वो $3 मिलियन की सेल्स है। तो आप अगर रिजिलियंट नहीं होंगे एट दैट पॉइंट, मुझे बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया कि यार आप ऑर्गेनाइजेशन को कट डाउन कर दें, आधे लोगों को फारिग कर दें, सिर्फ सीनियर्स को रख लें और ये स्टेप्स उठा लें तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। एट दैट टाइम अगर मैं डीमोटिवेट हो जाता, रिजिलियंस ना होती, तो मे बी अभी 10 बिट्स ना होती। तो रिजिलियंस जो है वो एक पॉइंट है, सेल्फ अवेयरनेस जो है वो दूसरा पॉइंट है, लीडरशिप जो है वो तीसरा पॉइंट है। लीडरशिप जो है वो बाय एग्जाम्पल होती है। अगर मैं सुबह 9 बजे जाके ऑफिस में नहीं बैठ रहा और 5 बजे ऑफिस से उठ के नहीं आ रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज़ 9 बजे आएंगे और 5 बजे उठ के वापस आएंगे। आप जो मर्ज़ी कर लें, जिस तरह की मर्ज़ी स्ट्रिक्टनेस कर लें, एट द एंड ऑफ द डे जितने भी रूल्स हैं, जितने भी आप बनाएंगे, वो सब ब्रेकेबल हैं और ह्यूमंस उनको ब्रेक कर लेते हैं, बाईपास कर लेते हैं, हमारी नेचर में है। तो मेरे ख्याल में इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ 2 ही चीज़ों पे फोकस रखें। आपने, अगर आपका जहन है, हर पर्सन जो है वो लीडरशिप के लिए होता भी नहीं है। आप यहाँ पे 100 लोग बैठे हुए हैं तो 100 लोग जाके लीड नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड नहीं कर सकते। हर पर्सन CEO बन जाएगा तो काम कौन करेगा? हो नहीं सकता ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अपने आप को वैल्यूएट करें और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि इन फ्यूचर आप जाके कुछ अपना स्टैंड करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना चाहते हैं, तो फिर चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखना स्टार्ट कर दें, फिर एनालाइज करें। फिर अगर आपको सैलरी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो करें, आपको बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है तो ज्वाइन करें। हम यहाँ पे बात करते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज की, हम इंटरनली बैठ के बात कर रहे होते हैं यार किसका क्या प्लस पॉइंट है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि इनका कल्चर बहुत अच्छा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी सैलरी बहुत अच्छी है, किसी जगह पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो फिर आप असेस करें कि आपकी नीड है क्या। आपने जाके एक स्टार्टअप बिल्ड करना है, खड़ा करना है, तो फिर आपकी नीड जो है वो लर्निंग है, आपकी नीड जो है कल्चर है। क्रॉस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करें, जहाँ पे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हों, वहाँ पे लर्न करें, अपने आप को उस फ्यूचर चैलेंज के लिए प्रिपेयर करें। सैलरी पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कर लें, कोई बात नहीं। हमें लगता है कि हमारे फाइनेंशियल्स जो हैं वो मीट नहीं हो पाएंगे, फैमिली पे प्रेशर है, सारा कुछ है। जिस फैमिली ने 14 साल आपके एजुकेशन का बर्डन उठाया, 2 साल और भी उठा लेंगे, कोई इशू नहीं है, मैनेज हो जाएगा। फैमिली को ट्रस्ट दें, उनको काउंसल करें और अपने आप को उस फ्यूचर चैलेंज के लिए प्रिपेयर करें। और डेली रात को सोते हुए अपने आप को वैल्यूएट ज़रूर कर लिया करें। आज मैं ऑफिस गया था, मैंने 5 घंटे लगाए थे, उस 5 घंटे में मैंने क्या सीखा, मैंने क्या किया और मेरा आज का नेट रिज़ल्ट क्या है, मैंने कुछ सीखा भी है कि नहीं है। और अगर आपको लगे कि आप नहीं सीख रहे हैं और स्टेल हो गए हैं, तो फिर बार इवैल्यूएट कर लेंगे मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो ठीक है कि नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो कल को आप ग्रेट CEO, ग्रेट एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और इवेंचुअली ये है कि आप सब ने ही बनना है और आप सब ने ही आके टेक ओवर करना है। कोई भी अच्छा बिज़नेस जो है वो तब तक ही बिज़नेस है जब तक कि वो आपसे इंडिपेंडेंट चल रहा है, मुझसे इंडिपेंडेंट चल रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे पता है कि 10 बिट्स जो है पीछे रन हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो मेरे बगैर नहीं चल रही है तो इसका मतलब ये है कि मैं मजदूरी ही कर रहा हूँ ना। एट द एंड ऑफ द डे मेरा महीने का जो प्रॉफिट है, जो भी अर्निंग है, जो भी नेट है, वो वही है जो कि मैंने जाके वहाँ पे एफर्ट पुट की है। अगर मेरे बगैर वो चल नहीं रहा तो वो मजदूरी ही है। और अगर मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिपेंडेंट करना है तो मुझे लोग चाहिए जो कि आगे इसको टेक ओवर कर सकें, जिनको मैं ट्रेन करूँगा। तो इवन अगर आप CEO की कैपेसिटी में पर्सनल बिजनेस रन नहीं भी कर सकते तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे आके आप ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करेंगे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन को 3 लोग रन करते हैं, वो 3 लोग जो हैं वो आप लोगों में से ही हैं और उनके पास सिमिलर सॉर्ट ऑफ फ्रीडम है जो कि मेरे पास है डिसीजन मेकिंग के अंदर। टोटल फ्रीडम है, जो मर्जी डिसाइड करें वो कर सकते हैं, टोटल ऑटोनमस हैं। और ये चीज़ आप भी अचीव कर सकते हैं अगर आप लोगों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जहाँ पे जाके अपना बिजनेस भी रन कर सकें। तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएं, सेल्फ वैल्यूएशन करना शुरू कर दें, चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर दें, तो होपफुली चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए वर्कआउट कर जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू गाइस। अच्छा, जब आपने नौकरी करनी है ना तो सबसे पहले जाके, क्योंकि आप सारे डेवलपर्स हैं, ग्लास डोर का पता है ग्लास डोर क्या है? कह रहे यस सर, इसका ये कैसी आवाज़ होती है? यस सर, ये आवाज़ होती है। ग्लास डोर का पता है? क्या है वो? वहाँ पे दरवाजे बिकते हैं, दरवाजे शीशे वाले दरवाजे बेचते हैं वो वेबसाइट। नहीं, क्या है वो? जॉब्स। तो जहाँ पर अप्लाई करना है तो आपने पहले जाके उधर उस इदारे के मुतालिक रिव्यूज़ जो है ना वो वहाँ पर होंगे, तो आपने वहाँ जाके देखना है।
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कंफर्म, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने उसके प्रोसेसेस, उसकी मैनेजमेंट को वैल्यूएट करना है ना, तो वहाँ पर जाके ही सिर्फ ये देखें या किसी इन्फॉर्मेशन लें कि उस इदारे में बंदा निकालना आसान है या मुश्किल। अगर तो वहाँ बंदा निकालना आसान है तो फिर आपकी ज़िंदगी मुश्किल है, आपको नहीं जाना चाहिए। अगर वहाँ किसी को टर्मिनेट करना या किसी को निकालना मुश्किल है तो 100% आपको उस इदारे में जाना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर की तरफ। अच्छा, ये जो है ये यूनिवर्सिटी गए और इनको यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आई। इन्होंने कहा कि मैंने ना यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना, घर वालों को कहा कि मैंने अपना बिज़नेस करना है। फिर आपको तो घर वालों का जवाब होता है पहले पढ़ाई तो कंप्लीट कर लो, पहले पढ़ तो लो। लेकिन इन पे सवार था कि यार मैंने अपना बिज़नेस करना है और मैंने उसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है। वैसे तो एक गवर्नमेंट के इदारे के साथ भी ये मुंसलिक रहे, वहाँ पर भी काम करने की कोशिश की। ख्वाहिश तो इनकी ये थी कि मैं उधर ही जाऊँ, लेकिन समहाउ होता वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने प्लान किया होता है। फिर इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया जिसका नाम है डेव डायमेंशन। तो जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू इनवाइट द वन एंड ओनली द ग्रेट अंसर अब्बास साहब, CEO डेव डायमेंशन। आपकी भरपूर तालियों। अस्सलाम वालेकुम। I'm Ansar Abbas, CEO and founder of Dev Dimensions। अच्छा, अभी मैं अजवर भाई और अजीम भाई को सुन रहा था तो उनकी स्टोरी माशाल्लाह थोड़ा सा ना, दे आर वेरी प्रोफेशनल इन देयर वेज। तो बट मेरा थोड़ा सा लाइक स्टोरी इज़ ना वेरी अनकन्वेंशनल, ठीक है। और आई एम श्योर कि जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं वो उन्होंने कभी ना ऐसा ज़रूर सोचा होगा यार ये क्या एजुकेशन सिस्टम जिसके अंदर हम जो है वो पूरे प्रोसेस में जाते हैं और एट द एंड हम जब जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं तो देन अगेन वी हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस के अगेन ज़ीरो से जो है वो हमारी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। सो क्योंकि टाइम मेरे पास जस्ट 5 मिनट्स है, तो मैं क्विकली जो है आपको बताता हूँ कि वाई आई गॉट ड्रॉप आउट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड देन हाउ आई स्टार्टेड माई बिजनेस और कैसे जो है वो चीज़ों को आगे लेके चला। और जब मैंने यूनिवर्सिटी, वेदर अ पर्सन शुड ड्रॉप आउट ऑफ यूनिवर्सिटी और नॉट, क्योंकि मैंने तो एक्सपीरियंस कर लिया ना, तो आई कैन टेल यू द ट्रूथ कि यार वो लाइक वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है। सो इन 2012 आई कंप्लीटेड माई FSc एंड उसके बाद क्योंकि जैसे उन्होंने आर्मी के बैकग्राउंड से है तो आई एम फ्रॉम द एयरफोर्स बैकग्राउंड, फादर मेरे एयरफोर्स में। सो वो चाहते थे कि यार ISS भी करें, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके फैमिली में ये होगा कि यार इसको भेजो उधर, कहीं ना कहीं सेट हो जाए, बिकॉज जॉब, फाइंडिंग अ जॉब इज़ वेरी टफ। सो माई फैमिली सेड कि यार ठीक है, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट ISS भी, और मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की, नोट फोर्सेस अकेडमी ज्वाइन की, और वहाँ पे वो पूरा प्रोसेस एक जो होता है, आई वेंट थ्रू दैट प्रोसेस। बट देन इवेंचुअली क्या हुआ, सारे इंटरव्यूज लाइक इनिशियल क्लियर हुआ, फाइनल के लिए गया, एंड देन वो पूरा प्रोसेस हुआ, और जब उसका जब रिजल्ट आता ना तो आपके घर में वो लेके आते हैं, जो पोस्टमैन लेके आता है, तो कहते हैं चेक करो, अगर भारी है ना तो उसमें पता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए और आप फेल हो चुके हो, ठीक है। अगर भारी नहीं है तो फिर आप मतलब कि आपकी जो डिग्री उन्होंने रख ली है और आप पास। सो व्हेन आई गॉट द डॉक्यूमेंट चेक किया, मैंने कहा यार इसका तो वेट ज़्यादा है। सो देन आई फिगर्ड आउट कि यार ये तो लाइक यहाँ से तो कुछ नहीं बना, बट स्टिल आई प्रेड कि यार इसको ओपन अप करके देखते हैं, मे बी अंदर जो है वो डिग्री ना हो। तो आई ओपन अप, मैंने कहा यार ये लाइक दिस प्रूव्ड मी रॉन्ग कि अंदर तो डिग्री जो है वो पड़ी हुई है। सो देन आई वाज फाइंडिंग, क्योंकि मैंने ना, मुझे लगता था कि यार मैं ये कर जाऊँगा, क्योंकि हमारे जो फोर्सेस में एक होता है ना कि हमारी लाइक ग्रोथ ही ऐसी हुई होती है, हम लोगों को देख रहे होते हैं कि यार लाइक दे आर वेरी लाइक कॉम्पिटेंट पीपल, तो मुझे लगता था कि यार मैं क्लियर कर जाऊँगा। बट देन जब वो नहीं हुआ ना, तो मेरे पास कोई और, मैंने ऑप्शन भी नहीं रखा था बैकअप पे कि यार कोई यूनिवर्सिटी जो है वो मैंने ज्वाइन की हो, कहीं पे एडमिशन लिया हो, कुछ भी नहीं किया था। सो आफ्टर दैट वो मुझे जब फेलियर मिला ना, तो दैट वाज अ वेरी सेटबैक फॉर मी, एंड आई वाज नॉट बीन एबल टू फिगर आउट क्या मुझे क्या करना है। सो देन आई वाज थिंकिंग कि यार चलो कोई बात नहीं, 1 साल उसी के अंदर जो है वो ज़ाया हो गया, एंड देन मैंने जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। आई वेंट थ्रू दैट प्रोसेस, फिगर्ड आउट कि यार यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है ना, इट्स वेरी टाइम टेकिंग, ठीक है, मुझे ऐसा लगता था। और मैं
लोगों से भी ये सुन रहा होता था कि दे ब्लेम द एजुकेशन सिस्टम कि यार ये ऐसा है, ये लाइक आपको जो है वो पूरा प्रोसेस नहीं देता, सिखाते नहीं है, ये चीज़ नहीं सिखाते। तो मुझे भी यही लगता था, आई वॉज इन द सेम स्पॉट। सो मैंने कहा यार लाइक अगर मुझे यही चीज़ करनी है और मैं इसको बुरा भी समझ रहा हूँ कि यार ये बुरा भी है और मैं कर भी रहा हूँ, तो फिर दैट डजेंट मेक एनी सेंस। तो देन व्हाट आई डिड ना, मैंने कहा चलो ठीक है यार, एट द एंड मुझे क्या मिलना है, आई विल गेट अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। सो और दूसरी साइड पे क्या है, अगर मैंने ये पूरा प्रोसेस कर लिया ना किया तो देन मेरे अंदर एक रिग्रेट नहीं होगा यार शायद मैं यूनिवर्सिटी छोड़ देता तो मैं कुछ बन जाता, ठीक है। तो एट दैट टाइम ना मैंने आई गॉट ड्रॉप आउट ऑफ यूनिवर्सिटी और देन उसके लिए बहुत सारी रेजिस्टेंस भी आई, फैमिली ने भी कहा कि यार ये क्या है, और आर्मी और फोर्सेस में बहुत लोग स्ट्रिक्ट होता है। तो मेरी फैमिली जो है टोटली मेरे अगेंस्ट थी कि यार ये अब लाइक ही इज़ अ फेलियर ना, इसने करना क्या है, इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन होता भी नहीं है, ठीक है। सो आफ्टर दैट टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता था क्या करना है, ठीक है क्योंकि व्हेन आई गॉट ड्रॉप आउट तो मुझे पता नहीं था यार अब आगे क्या प्रोसेस है, क्योंकि मुझे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। सो व्हाट आई डिड ना, आई स्टार्टेड लर्निंग सम ऑफ द स्टफ थ्रू बुक्स, थ्रू आर्टिकल्स, और कुछ मैंने मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत सुन रखे थे कि यार यू हैव टू ड्रॉप आउट, अगर कुछ सिस्टम पसंद नहीं है तो उससे अलग हो जाओ। तो वो मैं फिर अलग हो के अब मुझे समझ नहीं आ रही थी करना क्या। सो देन आई फिगर्ड आउट द वे, चीज़ों को सीखा। लाइक वहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ मैंने सीखी ना, यू मस्ट हैव लाइक अ सॉलिड स्किल, ठीक है। आपको एक जो स्किल है ना वो बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइन है, ठीक है, चाहे वो कोडिंग है, चाहे कुछ भी है, वट एवर यू वॉन्टेड टू डू, यू हैव टू टेक योर चॉइस। एंड वंस यू टेक योर चॉइस ना, फिर उसके साथ स्टिक हो जाओ कि यार ये मेरी चॉइस है। लाइक लेट से आप डिज़ाइन करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो उसको फाइनलाइज करें एंड देन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, ठीक है। एंड देन उसके बाद व्हेन आई लर्न द स्किल्स देन आई जॉइंड अ कंपनी, ठीक है। और जैसे अजवर भाई ने कहा, आई थिंक हामिद भाई ने कहा था कि 25,000 में 5 लाख का काम जो है वो करके दो। तो आई वॉज डूइंग द सेम थिंग। मैंने कहा यार ये मैं 25,000 में 5 लाख इसको दे रहा हूँ, ठीक है, कमा के, तो मैं खुद क्यों नहीं रख सकता, ठीक है। सो देन व्हाट आई डिड ना, मैंने कहा चलो ठीक है यार इसको सेपरेट करते हैं, नो स्टार्ट वर्किंग ऑन माई ऑन। सो अब ये क्वेश्चन है कि यार स्टार्ट कहाँ से किया, ठीक है। वो भी थोड़ा अनकन्वेंशनल है कि जैसे लाइक ऑल ऑफ अस स्टार्टेड फ्रॉम द फ्रीलांसिंग, जहाँ पे फाइवर आपके पास है। आई एम श्योर कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो फ्रीलांसिंग ऑलरेडी जो है वो यूज़ कर चुके हैं प्लेटफॉर्म्स, सही है, अच्छा अभी लिमिटेड है, ठीक है। वैसे मैंने नॉर्मली देखा अभी जैसे ये बात कर रहे थे उनकी इरफान मलिक साहब की, और बहुत सारे लोग उनकी उस्मान आसिफ भाई की बात भी कर रहे थे, तो दे आर लाइक उन्होंने माशाल्लाह एक स्टैब्लिश बिजनेस कर लिया। नाउ पीपल आर लुकिंग एट कि यार हाउ दे डिड दैट, ठीक है। सो वो पूरा एक प्रोसेस है विच दे फॉलोड। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ एटलीस्ट जो आप अपने लेवल के ऊपर जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि एक पाथ तो आपने देख ली जो एक बहुत ही कन्वेंशनल पाथ है जिसके थ्रू 5 to 1 और 3 to 1 उसको मतलब आप कर सकते हो। सो ये भी चीज़ है जिसको आप देख सकते हो। आई स्टार्टेड विद द फ्रीलांस, ठीक है, फ्रीलांस के साथ स्टार्ट किया। आई गॉट सम प्रोजेक्ट। सो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी दैट वाज द वैल्यू डिलीवरी, ठीक है। अगर आप क्लाइंट को क्वालिटी वर्क डिलीवर कर रहे हैं देन यू हैव दैट क्लाइंट विद यू, और इन द लॉन्गर रन वो आपके साथ स्टे करेगा एंड यू विल ग्रो योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड देन आई गॉट द फर्स्ट क्लाइंट, वर्क टुवर्ड इट, एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड हैविंग पीपल अराउंड मी, ठीक है। मैंने लोगों को जो है वो अपने साथ ज्वाइन करना शुरू किया जो कि लाइक माइंडेड थे, जो कि मेरी तरह कुछ करना चाहते थे। तो मैंने उनको ज्वाइन किया। इनिशियली मेरे पास पैसे नहीं थे, आई वॉज नॉट बीन एबल टू अफोर्ड देम। सो व्हाट आई डिड ना, तो मैंने उनको जैसे आप बहुत सारे लोग हैं ना, तो यू आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग समथिंग, ठीक है। तो आप लर्निंग के लिए अगर आपको कोई कहेगी ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको लर्निंग ज़्यादा प्रोवाइड करेगी आप उसकी तरफ ज़्यादा टिल्ट होंगे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एक्चुअली डिड। तो मेरे पास पैसे नहीं थे पे करने के, तो आई कनेक्टेड द पीपल बेस्ड ऑन लर्निंग, यार आई विल प्रोवाइड यू द लर्निंग और आप मेरे साथ कनेक्ट करो। सो इस तरीके से मैंने लोगों को अपने के साथ जो है वो कनेक्ट किया। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड बेस्ड ऑन दीज पीपल आई बिल्ड लाइक अ 5 to 10 people कंपनी, ठीक है। अब 5 to 10 people कंपनी जब मेरे पास बिल्ड होगी ना, तो देन आई वॉज स्ट्रगलिंग कि यार अब इसको जो है वो इससे आगे कैसे करना है, क्योंकि सबसे पहली ब्रेक आपकी जो है वो 10 पे
10 to 15 पे लग जाती है, एंड यू डोंट नो अवे कि यार इसको आगे जो है वो हमने ग्रो कैसे करना है. सो देन व्हाट आई डिड कि हमने अपनी जो नीशेस थी ना उनको स्ट्रीमलाइन किया कि यार हमने जो है वो अपना कोर फोकस क्लियर करना है कि हमने उसमें हेल्थ केयर, एडटेक और फिनटेक, ये 3 हमने इंडस्ट्री जो है वो फिगर आउट की और उनको फाइनलाइज किया कि हम इस पे काम करेंगे. और क्यों? क्योंकि उससे हमारा पोर्टफोलियो जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. लेट्स से कि एक बंदा जो है वो मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रहा है और एक पर्सन जो कि स्पेसिफिक नीश के ऊपर काम कर रहा है, उसके पास ज़्यादा लाइक एक कंपेटिटिव एडवांटेज है कि उसके पास उसका जो पोर्टफोलियो होगा ज़्यादा डाइवर्स होगा. सो दैट इज़ व्हाट वी डिड कि हमने जो है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक की, एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड दैट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज. ठीक है. अच्छा, उसके साथ अब हमारे पास जो है वो टीम क्योंकि 10 to 15 हो गई थी, 15 मेंबर, तो देन वी वर्क टुवर्ड्स द डिपार्टमेंट. वी एनेबल्ड द पीपल कि यार लेट्स से कि उन 10 में से 3-4 ऐसे लोग थे और ऐसे ही 5-6 लोग होते हैं जो कि आपकी कंपनी को चलाते हैं. सो वी एनेबल्ड दोज पीपल कि वो, और उनको जो है वो उन पर ट्रस्ट शो किया कि यार आप करो, यू कैन डू इट. और फिर इस तरीके से हमने अपनी कंपनी के अंदर जो है वो डिपार्टमेंट्स को सेट किया. ठीक है. एंड देन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी ना कि हमारी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि दे माइक्रो मैनेज. अगर मैं CEO हूँ तो मैं सारी चीज़ें ही देख रहा होता हूँ कि यार इससे भी पूछूँ, हाँ भाई तू क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, आज की क्या प्रोग्रेस है. सो रेदर देन रिलाइंग ऑन दैट ना, और दूसरा फिर उसमें एक गट फीलिंग भी होती है ना, यार ये बंदा मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना, ये अच्छा काम नहीं कर रहा इसको. ठीक है. अभी हसन भाई ने बहुत अच्छी बात की कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो है वो निकालना बहुत मुश्किल है ना, तो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली. ठीक है. सो ये इस पूरे प्रोसेस के अंदर देन वी फिगर्ड आउट ना कि डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई वर्कड ऑन द डेटा. आई सिट विद माई टीम कि यार मुझे कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें पूरा डेटा मेरे पास आए. ठीक है. अगर लेट्स से कि बिजनेस डेवलपर्स हैं तो मुझे इंडिविजुअल पर्सन के पास ना जाना पड़े. आई शुड हैव द डेटा ऑन माई टेबल एंड आई शुड फिगर आउट देट डेटा कि यार उससे मुझे पता चल जाए कि यार ये कोई काम कर रहा है, किसकी क्या प्रोग्रेस है और कैसे जो है वो चीज़ों को आगे लेके चल रहा है. ठीक है. एंड देन आई वर्कड ऑन द डेटा. तो इस तरीके से सारी मुझे उनकी प्रोग्रेस आ रही थी. एंड देन द नेक्स्ट थिंग वाज प्रोसेस. प्रोसेस में अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, दैट इज़ कि अगर आप किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को देखेंगे तो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस. अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी थोड़ी देर पहले CEOs की, तो उसमें भी मेरा एक क्वेश्चन था कि यार मैकडोनल्ड भी पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो उनकी अगर प्रोफेशनलिज्म को देखेंगे वर्सेस एक लोकल जो ब्रांड है उसके प्रोफेशनलिज्म में बहुत फ़र्क है, हालांकि लोग वही हैं. ठीक है. सो उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस. सो वी वर्क टुवर्ड द प्रोसेसेस. हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया ताकि और उस एक और बड़ी बात कि अगर आप कोई भी सिस्टम बिल्ड करते हैं ना, लेट्स से कोई भी IT कंपनी या अपना स्टार्टअप बिल्ड करना चाहता है, तो हर बिजनेस के प्रॉब्लम्स जो है ना 80% ऑफ द टाइम सेम होते हैं. उसमें आपने जो टैलेंट को एक्विजिशन करनी है, रिटेंशन करनी है, उनको लर्निंग पाथ देनी है, KPIs डिफाइन करनी है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स सेम है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ ना, यू हैव टू लर्न अबाउट दीज प्रॉब्लम्स कि यार ये सारे प्रॉब्लम्स मैं रेदर देन कि मैं उसको फेस करूं और जब वो आ जाए फिर मैं उसके ऊपर जो है वो रिएक्टिव अप्रोच करूं, आप पहले ही उसको सीख लो. ठीक है. कि यार जब ये प्रॉब्लम किसी और को भी तो आई होगी ना, उससे सीखो और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाओ. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव वर्कड ऑन द प्रोसेसेस. और इस तरीके से क्या हुआ कि वी बिल्ड द ऑटोनोमस टीम्स. ठीक है. जैसे अभी अजवर भाई ने बताया ना कि वो एक उनकी जो है वो कंपनी 3 लोगों के ऊपर चल रही है. सो दैट मीन्स कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली आई डिड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट्स हाउ you can build like a autonomous company जो कि on its own जो है वो चल सकती है. ठीक है. आई थिंक अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेते. हाँ ठीक है जी. थैंक यू. फिर कितने लोगों ने फैसला किया कि वो यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे? ये हंसने वाले सारे वही हैं. नाउ आई लाइक टू इनवाइट जेप्टा का नाम सुना हुआ आपने? सर खलील भाई वंडरफुल यार. एंड ऑल क्रेडिट गोज टू योर HR हेड एज वेल, आलिया बतूल. और वो मेरे साथ मेरे इसलिए कह रहा हूँ ना. अच्छा. सो जेप्टा टेक्नोलॉजीज़ की ये को फाउंडर है
मैं स्पेसिफिक थोड़ा इंट्रोडक्शन इनका दूंगा ताकि हम जल्दी से रैप अप कर सकें। हम ज़रा जानेंगे कि ये ज़ेप्टा टेक्नोलॉजीज़ 2 से 3 दोस्तों ने मिलके शुरू की। खलील भाई को आप देख रहे हैं, ही इज़ वेरी यंग, स्माइल तो वैसे ही इनकी बड़ी कमाल की है। तो हम इनसे जानते हैं कि ज़ेप्टा टेक्नोलॉजीज़ कैसे आई, 2-3 दोस्तों ने कैसे मिलके स्टार्ट किया और फिर ये आगे लेके किस तरह से चल रहे हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में को फाउंडर ऑफ ज़ेप्टा टेक्नोलॉजीज़ खलील और समान। बहुत शुक्रिया सबसे पहले हसन भाई का आप सबके साथ मिलवाने के लिए। टाइम कम है तो इंशाल्लाह मैं 2 बातें आपके गोशगुजार करूँगा। फर्स्ट थिंग इज़ द जर्नी, और जर्नी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी स्ट्रगल होती है। जिस जर्नी में स्ट्रगल नहीं होती वो कहते हैं कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो जिस सफ़र के अंदर स्ट्रगल नहीं होती उस सफ़र का मज़ा नहीं आता, और आप मंजिल पे पहुंच भी जाते हैं फिर आप पीछे मुड़ के देखते हैं यार वेयर इज़ द जॉय। तो जॉय आपका सारा आपके सफ़र में होता है, जर्नी में नहीं होता। मैंने स्टार्टेड एक्चुअली FSC से अगर बात करें, बिकॉज वी आर अराउंड द सेम एज, सो मैं आपको पीछे से बताऊँगा सो दैट यू पीपल कैन रिलेट। तो आई गॉट मैट्रिक तक मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन FSC में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत अच्छे नंबर नहीं आ सके, एंड नन ऑफ द good universities in Lahore, they actually rejected me and they denied to accept me as their good student. I was sitting in interview hall at ITU. वहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट मिला, उन्होंने मुझे गिफ्ट यूनिवर्सिटी का बताया। इट इज़, मेरा ख्याल है कि कुछ नाम सुना होगा आपने। मुझे उनका गिफ्ट का बताया गया, तो आई वेंट ओवर देयर, और उन्होंने मुझे, दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो एडमिशन दिया, एंड आई गॉट देयर। व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट सेमेस्टर, तो मेरे वालिद साहब क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजिम थे, आफ्टर दे डेथ मुझे, दे वर इन वापडा, तो मुझे वापडा के अंदर, जिसको आप सबसे ज़्यादा गालियाँ देते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक जॉब ऑफ़र की गई। एंड फैमिली के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आई कुडंट डिनाई, बट आई मेड अ डिसीजन कि यार नहीं, जॉब तो करनी है, लेकिन इसके साथ मैंने स्टडी लाजमी कंटिन्यू करनी है। आई बिलोंग टू कसूर बेसिकली, और यूनिवर्सिटी जो है गुजरांवाला में थी। तो कसूर से गुजरांवाला का सफ़र, एक मेरी यूनिवर्सिटी से मेरे घर का सफ़र 145 किलोमीटर का है। आई गॉट अ बाइक, और मैं वो सफ़र हफ़्ते में 3 दफ़ा तय करता था, जस्ट टू ट्रैवल बियॉन्ड 2 प्लेसेस, मेरी जॉब की लोकेशन और मेरी यूनिवर्सिटी की। एंड आई डिड इट फॉर 3.5 ईयर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो गई इन अ गुड ग्रेड, और मेरी जॉब भी कंटिन्यू रही। आफ्टर डैट आई क्विट द जॉब। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर मी, लाइक एवरीवन, क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर गवर्नमेंट जॉब को शायद बहुत कुछ समझा जाता है, लेकिन एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि वहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, कोई करियर नहीं है। तो डिग्री के कंप्लीशन के बाद आई स्टार्टेड अ जॉब इन अरफा करीम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। आई डिड अ जॉब फॉर 1 ईयर, और उसके बाद वी वर 3 फ्रेंड्स, हम क्लास फेलोज़ थे, वी वर कनेक्टेड, हम कुछ प्रोजेक्ट्स पे पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर हमने सोचा कि लेट्स डू समथिंग एंड लेट्स स्टार्ट। सो हमने भी बहुत सारे लोगों की तरह अपना जर्नी फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट किया, और फ्रीलांसिंग को करते करते हम फिर इन 2020 हमने डिसाइड किया कि लेट्स बिल्ड समथिंग एंड स्टार्ट ज़ेप्टा। तो ज़ेप्टा टेक्नोलॉजीज़ का हमने ये जर्नी स्टार्ट किया, और वी स्टार्टेड फ्रॉम 3 पीपल, एंड इन 1 ईयर वी वर 20, इन 2 ईयर वी वर अराउंड 45 पीपल, एंड इन 3 ईयर वी आर नाउ 130 पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये एक जर्नी है। आप में से बहुत से लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, उनके फेसेस के ऊपर CEOs नज़र आ रहे हैं, दे आर टेक लीड्स। लेकिन एक बात याद रखें, मेरी सेकंड एडवाइस आपको ये होगी कि फॉलो द प्रोसीजर, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं एक मिसाल दूंगा, आप डॉक्टर के पास जाएं, आपको स्टोमिक में पेन है, आप उसको बताएं मुझे स्टोमिक में पेन है, वो क्या करता है? वो आपको लिटाता है और डायरेक्ट ऑपरेशन कर देता है। ऐसे करते हैं? नहीं। सबसे पहले वो क्या करता है, वो डायग्नोस करता है, उसके बाद वो रिकमेंडेशन देता है, उसके बाद अगर रिक्वायर्ड है तो वो सर्जरी करते हैं। दिस इज प्रोसेस दैट हैज़ टू बी फॉलोड इन एवरीथिंग। तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक प्रोसेस है। कोई भी काम अगर आपने अच्छा करना है तो उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि पहले उस काम को आप सीखें। सीखने के लिए 2 तरह के होते हैं, या तो आप खुद अपनी एक्सपेरिमेंट करें, गलतियाँ करें और सीखें, या ये है कि आप दूसरों के एक्सपर्टीज़ और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखें। और एक्सपीरियंसेस से सीखने का जो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करें और वहाँ से आप सीखें कि वो लोग काम कैसे कर रहे हैं, उनके प्रोसेसेस कैसे हैं,
उनका HR कैसे काम करता है, उनकी बिज़नेस डेवलपमेंट कैसे होती है, उनके प्रोसेसेस बने किस तरह से हुए हैं, रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है, जब ऑफवर्ड करना होता है तब क्या प्रोसेस है, आपने सैलरीज़ की डिमांड कैसे करनी है, सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू मैनेज द पीपल। सो माई एडवाइस विल बी, अपनी ग्रेजुएशन के बाद आप अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करें, जैसे क्राइटेरियाज बता रहे थे हसन भाई भी और बाकी लोग भी। जो आपको ऑर्गेनाइजेशन अच्छी लगती है, जो आपको आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको बेटर सूट करती है, आप उसमें जॉब करें। एंड आफ्टर दैट आप वहाँ से सीखें और इस माइंडसेट से सीखें कि यार मैंने अपना स्टार्ट करना है। जब आप इस माइंडसेट से सीखेंगे तो आपको बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा। आप चीज़ों को डिफरेंट एंगल से सीख सकेंगे, आप मैनेजमेंट के एंगल से सीख सकेंगे। मैंने सिर्फ 1 साल जॉब की है और मैंने ज़ब्टा के अंदर जितनी चीज़ें हमने इंप्लीमेंट की हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपनी पिछली कंपनी से इनहेरिट की हैं, बिकॉज आई हैव लर्नड। और मैं वहाँ से इस माइंडसेट के साथ काम कर रहा था कि मैंने जब अपना स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पर मैं इन चीज़ों को कैसे लेके चलूँगा। तो माई एडवाइस विल बी फॉलो द प्रोसेस और ख्वाब देखना ना छोड़ें यार। कासिम अली शाह साहब भी कहते हैं कि ख्वाब बड़े देखें, ठीक है। वी हैव अ ड्रीम कि वी विल बिल्ड अ कंपनी दैट विल हैव 50,000 एम्प्लॉयज़ ओवर देयर। 50,000 एम्प्लॉयज़ मीन्स कि 50,000 फैमिलीज़ ऑफ पाकिस्तान विल बी एक्चुअली प्रोवाइडिंग ब्रेड एंड बटर फॉर देयर फैमिलीज़। हमारे अगर हमसाए मुल्क में, वैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, यू नो दैट? सिस्टम्स में कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 7,000, 8,000, लेस दैन 10,000। हमारे हमसाया मुल्क में बात की जाए तो HCL एक कंपनी है, गेस द एम्प्लॉयज़ 2,35,000। इन्फोसिस 2,20,000 एंड यू कैन नेम इट, उनके लाखों में एम्प्लॉयज़ हैं। तो एटलीस्ट ख्वाब बड़ा देखें। हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि वो बड़े ख्वाब देख रहे हैं, प्रोसेसेस बना रहे हैं। सो अब अपने ख्वाब लाजमी बड़े देखें, ठीक है। सिर्फ ये ना सोचें कि यार मैंने जॉब करनी है, मैंने कंपनी स्टार्ट करनी है तो आई विल बी हैविंग 10 पीपल, 20 पीपल, 100 पीपल। ड्रीम बिग एनफ कि यार लोग आप पे हंस सकें कि यार ये ऐसे बकवास कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से दैट। लेकिन आप ख्वाब इतने बड़े देखें कि लोग आपके ख्वाबों को देख के आप पे हंसें, और जब आप उनको अचीव करें तो आप लोगों पे हंस सकें कि यस आई हैव डिड दिस, ठीक है। और सेकंड एंड द लास्ट थिंग, अपने साथ ऑनेस्ट रहें यार, अपने साथ भी ऑनेस्ट रहें और जिस बंदे के साथ काम कर रहे हों उसके साथ भी ऑनेस्ट रहें। ये आपको ज़िंदगी में ऐसी तरक्कियों पे ले जाएगा कि शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होंगी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड बी द बिगेस्ट। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल सही कहा खलील भाई ने कि यार लोगों की बातों में ना आए, ख्वाब बड़े देखें। तो मैं एक दफ़ा ना यहीं पर एक इंटरव्यू कर रहा था, अवेलेबल है, एक साहब आए, बड़े अच्छे थे, ज़रा पॉलिटिकली नाम नहीं इसलिए बुलाना चाहूँगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैंने उनसे ना पूछा ये कि आप जब छोटे थे तो लोग आप पर तनकीद करते थे, किस तरह एम्पायर बन गया ना बड़ा। तो कह रहे थे जब मैं छोटा था ना तो गखड़ एक है गुजरांवाला के साथ, तो आप मेरे से जानते होंगे, तो गखड़ शहर से उनका ताल्लुक़ था। तो उन्होंने कहा मेरे कज़न ने मुझे बातें करते थे कि यार पढ़े है, ये पढ़ेगा, बड़ा होगा, फजूल ही है, इसने पढ़ाई छोड़ देनी है। तो मैं उनको ना कोई जवाब नहीं देता था, मैं चुप रहता था। कहते वो और कूटते थे कि यार ये जवाब ही नहीं दे रहा मुझे, मतलब ये इस तरह कह रहा है। तो मैंने उनसे पूछा आप उनको जवाब क्यों नहीं देते थे? कहते यार अगर मैं उनको जवाब देता ना तो फिर मैं कामयाब ना होता। कहता मैं अब कामयाब हो गया हूँ, अब उन्हीं के बच्चे मेरे इदारे में काम कर रहे हैं। तो ये उस वक्त की खामोशी है ना, आज की मेरी कामयाबी है। तो अभी जिस तरह खलील भाई ने बताया कि आपने खामोश रहना है, और कासिम अली शाह साहब भी फरमाते हैं कि जो खामोश मेहनत जो होती है वो बड़े बंदे की निशानी होती है। तो शादी के बाद वैसे ही बंदा खामोश हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने कोर स्पीकर की तरफ, उसके बाद वी आर गोइंग टू रैप अप। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जल्दी से इनको बुलाऊंगा ताकि हम करें। हिज नेम इज़ सलमान। सलमान जो है ना वो एक बड़ी अच्छी कंसल्टेंसी चला रहे हैं, IT के ये हायरिंग भी करते हैं, गोरों के साथ भी ये काम कर रहे हैं। तो ये हमें बताएंगे जो हमारा जो गोरा है ना वो पाकिस्तानियों में क्या स्किल्स जो है ना वो देखते हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में मुकम्मल ध्यान के साथ सलमान। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, मुझे इतने अकम्पलिश लोगों में इन्होंने इनवाइट किया। और ऑनेस्टली मैं इनसे सारों से शायद एज में बड़ा हूँगा, शायद लगता नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ। मैं आज आपको स्टोरी सुनाऊँगा तो यू विल गेट टू नो। सो जितने भी लोगों ने बोला है मैंने बहुत सीखा है इनसे ऑनेस्टली।
और आई थिंक इनकी जो जिस चीज़ की स्टोरी थी उसमें आपको कुछ कॉमन फैक्टर्स नजर आएंगे, वो मैं आपको एंड में रैप अप करूँगा। मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, इसको सुन के कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने, मेरी बहुत कन्फ्यूजिंग स्टोरी है, लेकिन मैं उसको रैप अप एंड में ज़रूर करूँगा कि मैं आपको बताऊँगा कि मुझे उससे क्या सीखने को मिला। सो आई वॉज बॉर्न इन UK, लंदन। मैं 8 साल का था, सो माई पेरेंट्स डिसाइडेड टू कम बैक टू पाकिस्तान। मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आके मैंने स्कूल में एडमिशन लिया, तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि मेरी इंग्लिश जो थी वो थोड़ी और तरह की थी, तो वो मुझे मतलब छेड़ते थे लोग कि यार तुम इस तरह इंग्लिश क्यों बोलते हो। फिर मैंने अपने एक्सेंट को टोन डाउन करना शुरू किया और अब वाले एक्सेंट पे मैं पहुंचा। सो उसके बाद मैंने आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स। तो मेरे जो फादर हैं ही इज़ हार्ट पेशेंट, वो बिज़नेस करते थे। तो जब मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंचा तो उनके हार्ट का इशू ज़्यादा हो गया और वो इस सिचुएशन में थे कि अपने बिज़नेस को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते थे। सो ऐसा ऐसा वो बिज़नेस ख़त्म हो रहा था। बट मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो भी पैसे इकट्ठे किए हुए थे उन्होंने कहा कि नहीं इसको पढ़ाना है। सो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरी स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाएगी, सॉफ्टवेयर के साथ मेरा ताल्लुक यहाँ ख़त्म हो जाएगा। सो मैंने वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जिस टाइम पे अब आप मेरी एज को गेस कर सकेंगे, मैंने 2002 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सो बहुत अर्सा पहले, और उस वक्त बहुत नई चीज़ थी, शायद मैं उसको परस्यू करता तो मैं आज इनके साथ बैठा हुआ था, लेकिन मैं एक डिफरेंट सीट पर बैठा हुआ था। सो एनीवेज, सो मैंने उसको परस्यू नहीं किया। आई वेंट टू UK क्योंकि बचपन में देखा हुआ था, तो बस एक शौक था कि नहीं मैंने वापस जाना है और मैंने वापस जाना है। और जैसे आपने एक दो स्टोरीज़ में सुना कि मुझे भी कोई पता नहीं था मैं वहाँ क्या करने जा रहा हूँ, मैं चला गया। पढ़ने का शौक़ नहीं था मज़ीद मुझे। सो वहाँ पे जाके मैंने एक कस्टमर सर्विस की जॉब स्टार्ट की, 1.5 साल वो किया, क्योंकि घर की सिचुएशन ऐसी थी कि पैसे ज़रा कम थे हमारे पास, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी हमारे पास। मुझे याद है एक मेहरान होती थी, लेकिन उस मेहरान में पेट्रोल डलवाने के पैसे हमारे पास नहीं हुआ करते थे जब मैं पाकिस्तान से गया। सो आई थॉट कि यार पैसे कमाएँ। सो वो 1.5 साल मैंने जॉब की। उसके बाद मैंने वो कॉल सेंटर था जहाँ पे मैं जॉब करता था, तो वहाँ पे उस दौर में फ़ोन कार्ड्स होते थे। आप लोग जिस जनरेशन में है, मैं उससे थोड़ी पुरानी, तो आपको शायद पता भी ना फ़ोन कार्ड क्या करता था। फ़ोन कार्ड ये करता था कि वो 3 पाउंड का आता था और उससे आप 30 मिनट पाकिस्तान कॉल कर सकते थे, या एक्सपेक्ट बहुत होते हैं तो आप डिफरेंट मुल्कों में कॉल कर सकते थे। उसका मैंने उसका एक काम शुरू किया, मैंने बिज़नेस शुरू किया। जितनी आपको पोडियम नज़र आ रहा है इतना मेरा एक ड्रॉर होता था, और मैं सड़क के किनारे खड़ा होता था। एक इल्फर्ड लेन जगह है, आपको पता होगा। सो इल्फर्ड लेन वहाँ पे सारे देसी होते हैं ज़्यादातर लंदन में। सो वहाँ पे मैंने एक ये रखे शुरू किया, उसमें ड्रॉर में मेरे पास वो पड़े होते थे, मैं आवाज़ें लगा रहा था तो लोगों को कॉलिंग कार्ड एंड पीपल कम टू मी एंड यूज टू बाय दिस कार्ड्स। सो वो कार्ड इतने बिकना शुरू हुए कि मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ से पैसे कमाना शुरू किया और कैसे हुआ। सो इट वेंट वेरी वेल। लेकिन वहाँ पे मैं इस तरह खड़ा होता था कि दिसंबर की सर्दी होती थी लंदन में, -5 -6 टेम्परेचर होता था, ऊपर से बर्फ़ पड़ी होती थी, नीचे भी बर्फ़ होती थी, और मैं उस पर सीधा खड़ा होता था, हिल भी नहीं रहा होता था। जब बंदा हिल ना रहा होता उसको सर्दी और भी ज़्यादा लग रही होती। और मुझे याद है अभी भी रमज़ान था, मेरी मदर भी वहीं पे थी, तो वो मुझे रमज़ान 4 बजे रोज़ा खुल जाता था, बहुत जल्दी वहाँ खुल जाता था, तो वो मुझे चाट बना के देती थी। तो वो जब मैं ड्रॉर से निकालता था और उसको खाने की कोशिश करता था, जमी होती थी, इतनी सर्दी होती थी, और मैं उसी में खड़ा रहता था वहाँ पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें मुझे बहुत से पैसे दिए, बहुत कुछ दिया। एंड वन डे आई डिसाइड टू कम बैक आफ्टर लाइक 4 years। पेरेंट्स मेरे वहीं पे थे, सब ने कहा यार तुम पागल हो, मतलब तुम्हारे पास सारा कुछ है, वहाँ पे घर है, सब कुछ है, अब तुम सेटल हो चुके हो, और तुम कह रहे हो मैंने पाकिस्तान जाना है। बट जब मैं पाकिस्तान से निकला था तो मैं ये सोच के निकला था कि मैं यहाँ वापस आऊँगा, शायद क्योंकि मेरे फादर की भी स्टोरी थी तो मेरे में भी वही था। इवन मैं मदर सेड के अच्छा सोच लो जाना है या नहीं जाना। सो आई सेड नहीं मैंने जाना, और मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं वापस आऊँगा तो घूमने आऊँगा, मैं रहने के लिए नहीं आऊँगा। सो मैंने सब कुछ वाइंड अप किया, पैसे लिए, और आई केम बैक टू पाकिस्तान। पेरेंट्स मेरे वहीं पे रहे कि अच्छा जाके देखो, अगर नहीं सेट हो सकोगे तो बता देना, वापस आ जाना। सो मैं वापस आ गया, पेरेंट्स वहीं पे थे। वो एक डायलॉग होता है, लोग अक्सर बोलते हैं, लेकिन मेरे साथ वाकई ऐसा था कि जितना मैं वहाँ पे एक महीने में, एक दिन में कमाता था, यहाँ पे मैंने एक महीने में पूरे मेरी उतनी तनख्वाह थी जब मैंने स्टार्ट किया। मैंने वालिद से स्टार्ट किया, मुझे अभी भी याद है मेरी 18,000 मेरी तनख्वाह थी, और वो मैं वहाँ पे एक दिन में बहुत इजीली कमा लेता था। सो लोगों ने बहुत मुझे कहा कि यार तुम क्यों आए हो यहाँ पे। इवन मेरे दोस्त कहते थे यार तुम क्यों आए हो यहाँ पे, लोग तो यहाँ से भाग रहे हैं, हर बंदा कहता है कि जाओ, तुम्हारे पास नेशनलिटी है, तुम्हारी पूरी फैमिली की नेशनलिटी है, तुम क्या करो यहाँ पे। मैं आपको अगर इफ़ टाइम मिल रहा हो तो मैं बताऊँगा मैं क्यों आया पाकिस्तान, लेकिन खैर। सो आई केम बैक टू पाकिस्तान। यहाँ पे आके मैंने एक जॉब की, फिर उसके बाद मैंने मेट्रो कैश एंड कैरी ज्वाइन किया, जो नई आ रही थी उस वक्त। वहाँ पे आई वॉज द 23rd एम्प्लॉय ऑफ मेट्रो कैश एंड कैरी, उसको ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने
मशीनों से सफाइयाँ भी की, वहाँ मैंने शेल्फ्स भी साफ़ किया, सब कुछ किया। वापस जाने का नहीं सोचा, अंदर में मेरे पेरेंट्स भी आ गए। मैंने सोचा, ये मैं सोच के आया था कि नहीं मैंने वापस नहीं जाना, मैंने इसी मुल्क में रहना है और यहीं पे करना जो भी करना। सो मैंने 8 साल वहाँ पे काम किया, वहाँ पे मैंने सप्लाई चेन में काम किया, उसके बाद मैं HR में आ गया। दैट्स हाउ माई HR जर्नी स्टार्टेड। फिर मैंने 8 साल के बाद मैंने सी फार्म ज्वाइन किया, जो कि एक ये बरीज़े, मिनी माइनर्स, लेजर क्लब, रंगजा, केसरिया, ये सारे उन्हीं के ब्रांड्स हैं। सो उनकी मैं HR को हेड किया 3.5 साल। फिर मैंने ज्वाइन किया बास्किन रॉबिन्स। खाई आपने कभी आइसक्रीम बास्किन रॉबिन्स? सो मैंने उनको ज्वाइन किया एज हेड ऑफ HR इन सप्लाई चेन। और फिर आई वॉज लाइक CEO, मैं उनकी पूरी कंपनी को देख रहा था। 5 साल मैंने वहाँ पे काम किया। लास्ट ईयर मुझे ख्याल आया, इन सारों की तरह, जो इनको तो बहुत जल्दी आ गया, मुझे बहुत लेट आया, कि यार मैं खुद कुछ करता हूँ अब। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज नॉट एन इजी डिसीजन। मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा जो बेटा है वो अब माशाल्लाह O लेवल्स के लास्ट ईयर में है, और जो बेटी है वो O लेवल्स के फर्स्ट ईयर में है। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, क्योंकि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं कहता कि यार मैं सारा कुछ कर लूँगा और मैं जॉब छोड़ने लगा। लेकिन मैंने बहुत से ज़िंदगी में ना गलत डिसीजन लिए, और वो अल्लाह ताला ने ठीक कर दिया। सो ये भी मैंने डिसीजन लिया कि यार मैं करता हूँ। मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं करता हूँ। स्टार्टेड में मेरा इरादा था एक इम्पोर्ट बेस्ड बिज़नेस करने का, और वो भी मैं इन पैरेलल कर रहा हूँ। लेकिन ये एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, क्योंकि मेरा HR का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट लाइक 13-14 साल का। तो एक अपॉर्चुनिटी आई कि मैं IT की हायरिंग करूँ। अब IT का मेरे साथ ताल्लुक सिर्फ वही था, वो जो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बचपन में की थी। सो उससे ज़्यादा मैं IT को अब नहीं जानता हूँ। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं कैसे कर सकूँगा। बट एनीवेज मेरे पास कुछ पोजीशंस आई, मैंने कहा अच्छा फिर ढूंढना शुरू करता हूँ। तो मैंने ढूंढना शुरू किया। लकीली अगेन अल्लाह ताला का उसमें था, मेरा उसमें इतना नहीं था। सो मैंने एक पोजीशन फिल की जिसके लिए मुझे $10,000 मिले। आई वाज लाइक वाह यार, ये तो मैं कर सकता हूँ काम, ये तो काम अच्छा है। सो मैंने उसमें फिर बिल्ड करना शुरू किया। मैंने और कंपनीज़ को करना शुरू किया, क्योंकि HR में सारे जानने वाले थे, जैसे हसन भाई हैं, ये भी जानने वाले हैं। सो इस तरह के और लोग थे, कुछ अच्छे लोग मिले। आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग मिलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपकी जर्नी आपकी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सो आई वाज़ वेरी लकी कि मुझे कुछ अच्छे लोग मिले, वो मैंने करना शुरू किया। और फिर मैं अभी जो है वो काफ़ी कुछ सॉफ्टवेयर हाउस के साथ काम कर रहा हूँ। इट्स गोइंग प्रीटी वेल। साथ में अपने इम्पोर्ट का काम कर रहा हूँ। सो एक चीज़ जो यहाँ पे मौजूद है, उन लोगों का मैं शुक्रिया जो इस वक्त स्पेशली IT का काम कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी जिसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो शाम को भी फ़्लाइट लेके जा सकता है, लेकिन आई लव दिस कंट्री। मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि ये वो लोग हैं जो इस वक्त हमारी जो मईशत की प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी, उसमें इन लोगों को उसको हल करने में जितना इन लोगों का पार्ट हो सकता है और किसी का नहीं है। ये डॉलर्स लेके आते हैं पाकिस्तान में। इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं है। दीज आर द पीपल हु ब्रिंग डॉलर्स इन पाकिस्तान। सो इनको मेरा ख्याल है कि दोनों हाथों से भी सल्यूट किया जाए तो वो कम नहीं होगा। और वो हम बहुत सी इंपोर्ट्स में हमारे बहुत से इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते चीज़ों को। हमारी बिजली ये वो फलाना, हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। लेकिन ये माशाल्लाह इंडस्ट्री ये ग्रो कर रही है और ये लोग ग्रो कर रहे हैं। सो मैं उसमें थोड़ा सा अपना एक एलिमेंट, अपना एक हेल्प का एलिमेंट है, मेरी असिस्टेंट का एलिमेंट है कि जहाँ पे लोग इनको रिक्वायर्ड होते हैं, मैं वो कोशिश करता हूँ कि उनको अच्छे लोग जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ। सो मैं अपनी स्टोरी को एंड ये करता हूँ कि इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग कि मैंने क्या किया, फिर क्या किया और क्या किया। देखिए, आपको इन सब ने मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं और सब बहुत अच्छी चीज़ें थी। एक चीज़ से मैं टोटली एग्री करता हूँ, वो जो 4-3-2 का फार्मूला है कि आपने पहले आप जॉब ज़रूर करें फिर उसके बाद करें, और उससे मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता हूँ। लेकिन हर किसी की अपनी जर्नी है और हर किसी का सक्सेस का कोई फार्मूला एग्जैक्ट नहीं है। इनका जो असवा का जो आंसर का जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो उन्होंने ड्रॉप आउट किया। अब हम आपको ये तो नहीं कह सकते आप ड्रॉप आउट जैसा, ठीक है। मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने आप को नहीं कह सकता मैं सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे बैठ गया, या मैंने ये जॉब छोड़ दी, मैंने वो छोड़ दी, मैंने ऐसे कर दिया। आप भी वैसे ही करें। एक चीज़ सब में कॉमन है, दो चीज़ें कॉमन है सब में। एक मेहनत, ठीक है। दूसरा नीयत। आपकी नीयत और आपकी मेहनत ये जहाँ पे कंबाइन होती रहेंगी आपको सक्सेस मिलता रहेगा। नीयत आपकी क्या होनी चाहिए कि मैंने किसी का, अगर मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकता तो मैं किसी का बुरा ना करूं, दानिस्ता तौर पे किसी का बुरा ना करूं। इन लोगों ने जो कंपनीज बनाई हुई हैं, जैसे बता रहे थे कि जो चीज़ें इन्होंने देखी कि मेरे साथ हुई हैं ये मैंने नहीं करनी जॉब में। ये नीयत है कि मैं अपनी नीयत ये रखूँगा कि मैं लोगों के लिए बेहतर कर सकूँ, वो। और दूसरा मेहनत। जो भी आप काम करें, मेरी सिर्फ इस स्टोरी में सिर्फ ये था कि मैंने जो भी अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया मैंने उसमें मेहनत की, दिल लगा के मेहनत की, चाहे वहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, तो अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ उसका फल देता रहा।
सो वो कहते हैं ना कि वो मालिक दा काम मशका लाना पर मशका पानी लाना पर मशका लावे, मालिक दा काम फल फूल लाना लावे या ना लावे। हमारा काम है मेहनत करना नेक नियति से। और हमारी सिर्फ आखिरी बात मैं कर लगा हूँ कि हमारी जो कम अक्ली है वो ये है कि हम उस मेहनत और उस नीयत का फल पैसों में चाहते हैं सिर्फ। अल्लाह ताला उसका फल आपको इसी दुनिया में देता है और वो हमारी नज़र पहचान नहीं सकती। वो हमारे वालिदैन की सेहत की शक्ल में, हमारी सेहत की शक्ल में, हमारे नेक बच्चों की शक्ल में, हमारे ज़हनी सुकून की शक्ल में वो इस दुनिया में इंसान को मिलता है। ज़रूरी नहीं कि इसके पास पैसे कम है उसके पास ज़हनी सुकून नहीं है। ज़हनी सुकून, उसकी अच्छी औलाद, उसके पेरेंट्स, वो उसके लिए सब कुछ पैसे से बढ़ के चीज़ें। सो वो अल्लाह ताला हमें उस मेहनत और नीयत का फल मुख्तलिफ़ शक्लों में देता है, हम पहचान नहीं सकते। सो आप कभी ये ना सोचें कि यार मैं तो मेहनत करता, जैसे बहुत अच्छी बात की थी कि यार आजकल के लोग क्या करते हैं, यार मुझे 30,000 रुपये मिलता है ना तो मैं रिपीट कर रहा हूँ उस बात को, मैं उतनी ही जॉब करूँगा। नहीं भाई, वो एक ऊपर ज़ात बैठी हुई है, वो देख रही है आपको। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो वो आपको देगी, मेहनत का सिला उसने आपको देना है। सो उससे कभी मत घबराना कि यार मैं क्यों करूं। और एक आखिरी बात कि आजकल लोग शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं और फास्ट ट्रैक के चक्कर में होते हैं। ये सीईओज बैठे हैं ना, आप कहें कि मैं कल को सीईओ बन जाऊं, मैं क्यों नहीं सीईओ बन रहा, नहीं बन सकते यार, टाइम लगना है, हर किसी के अपना टाइम है। ये ना सोचो कि यार मैं 2 साल बाद जॉब के लिए छोड़ो यार, अब मैं जॉब नहीं, अब मैंने ये करना है। अपने आप को टाइम दो, आपकी एक जर्नी है, उस टाइम में आपको वो मिलेगा, लेकिन मेहनत और नीयत शर्त है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आपकी भरपूर तालियों में नेक्स्ट सीईओ जो है हमारे अवैस अहमद खान ज़ई सिस्टम की। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So this is Awais Ahmed Khan, founder and CEO of Zai Systems SMC Private Limited. आप लोगों के साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा और उसके अलावा कुछ आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। और जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोग यूनिवर्सिटी में इनरोल होते हैं और जब लास्ट सेमेस्टर होता है तो उसमें आप लोगों के एवेल्यूएटर जो होते हैं वो आपसे ये पूछते हैं कि आप लोगों का यूनिक आइडिया क्या है, आप लोगों में एक यूनिकनेस क्या है आपके प्रोजेक्ट पे जिसको हम एक्सेप्ट करें। इसी तरीके से जब मैंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया और अपनी कंपनी को स्टार्ट करने का सोचा, तब भी मैंने यही सोचा था कि मैं एक अपनी कंपनी में एक यूनिकनेस किस तरीके से लेके आऊँ और ताकि वो मार्केट में बिके। जैसा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि एकदम से अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं कर दी, मतलब कि थ्रू आउट द जर्नी काफ़ी टफ गुजरा हमारा जो स्केजुअल है। उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बताता चलूँ, मैंने 12 कंपनियों में मैंने जॉब की और डिफरेंट कंपनीज़ में, यूएस की कंपनियों में, कनाडा की कंपनीज़ में, सऊदी अरेबिया की कंपनीज़ में जॉब करना क्यों ज़रूरी है। उससे डिफरेंट एक्सप्लोर लिया कि हम किस तरीके से मार्केट में, अगर हम जब अपनी कंपनी के सीईओ बनेंगे तो क्या गलतियां हैं जो हम लोग सीखें, जो हम लोगों ने उनको सुधारना है। उस तरीके से जब मैंने फिर ज़ाई सिस्टम्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड को स्टार्ट किया तो मैंने इसको स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने अपने अंदर ढूंढा कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो मुझ में यूनिकनेस है। तो आप सबको भी ये चाहिए कि आप लोग ये देखें अपने अंदर कि हम सब के अंदर यूनिकनेस क्या चीज़ है, हम लोग किस चीज़ के लिए बनाए गए हुए हैं। मैंने ये स्टार्ट किया कि जब मैं जॉब कर रहा था तो कुछ इंटर्न्स आए जिनको मैंने ट्रेंड किया, और ट्रेंड करके उसी कंपनी के एक वो सीनियर लेवल की हायरार्की पे मूव फॉरवर्ड कर गए। तो मैंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया था एक ट्रेनिंग से। मैं डिफरेंट आईटी ट्रेनिंग्स सिखाई बच्चों को, जिसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट है, मर्ज स्टैक डेवलपमेंट, मीन स्टैक डेवलपमेंट, लैम स्टैक डेवलपमेंट, माइक्रोसॉफ्ट .NET डेवलपमेंट, डिफरेंट मैंने डेवलपमेंट सिखाई बच्चों को। सिखा के उसके बाद मैंने अपने सर्विसेज के बिज़नेस को मूव फॉरवर्ड किया और उसके बाद मैंने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको स्टार्ट किया। कंपनी का नाम मेरा ज़ाई सिस्टम्स है और मेरी जो प्रोडक्ट है वो इम्पल्स HCM 360 है, जो कि गल्फ़ मार्केट को टारगेट कर रही है। जो HR मैनेजमेंट सिस्टम, जो HR मॉड्यूल्स होते हैं, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल, अटेंडेंस, लीव ट्रैकिंग, अ लॉट ऑफ मॉड्यूल्स हैं जिनको हम लोग डील कर रहे हैं। तो आप लोगों को एडवाइस मेरी यही है, यही आप लोगों को टिप्स हैं मेरी, कि आप लोगों ने जब भी अपनी लर्निंग बहुत ज़रूरी है। स्टिल अब तक मुझे IT इंडस्ट्री में काम करते हुए 15 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन स्टिल अब तक मैं सीखता हूँ। लर्निंग आप लोगों ने अपनी स्टॉप नहीं करनी, लर्निंग करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि आप लोग भी इस लेवल पे खड़े में होंगे और इस लेवल पे आप लोग काम कर रहे होंगे। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी जर्नी अपनी शेयर करता चलूँ, तो जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, एक मैं मैट्रिक का बच्चा था
और बहुत ही छोटी एज में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई कि सिंगल पेरेंट हो गया, फादर को ट्यूमर था, चले गए, वो रुखसत हो गए। और अपनी ग्रेजुएशन खुद अफोर्ड की, अपनी मास्टर्स की डिग्री खुद अफोर्ड की। फ़ास्ट से मैं मास्टर्स हूँ, MScs किया हुआ मैंने फ़ास्ट लाहौर से। तो हर किसी की जर्नी जो है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी CEOs बैठे हुए हैं, इन सब की जर्नी डिफरेंट है। आप लोग किसी की जर्नी से एक जो गुड पॉइंट्स हैं वो आप लोग गेट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की जर्नी और जो CEOs की जर्नी है डिफरेंट। हर किसी इंसान की अपनी जर्नी होती है। तो लेकिन उसमें जो मैंने सारी टेन्योर में सीखा वो यही सीखा कि लर्निंग बहुत ज़रूरी है। जो इंसान काबिल है, जिसके पास स्किल सेट है, जिसके पास हुनर है, और वो इंसान फिर भूखा नहीं मर सकता, वो इंसान नेक्स्ट लेवल पे कमा सकता है। थैंक यू सो मच गाइस। अच्छा, आपको पता है लर्निंग जो है ना, लर्निंग वो आप छोटों से भी सीख सकते हैं। रिवर्स मेंटोरिंग का सुना है? मेंटोरिंग का सुना है? मेंटोरिंग का, रिवर्स मेंटोरिंग का कोई नाम सुना है? रिवर्स मेंटोरिंग को टर्म सुनी है? रिवर्स गियर का सुना है? तो रिवर्स मेंटोरिंग होती है छोटों से सीखना। किससे सीखना? तो रिवर्स मेंटोरिंग भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह अभी अवैस अहमद साहब ने कहा, तो मेरी कामयाबी का राज तो आप लोग हैं। बस आप लोग बताई जाते हैं, मैं वो पॉडकास्ट पे बोलता जाता हूँ और वो वायरल हो ही जाता है। बस आप लोग सिखाए जाएं, बताए जाएं और हम उसको वायरल करे जाएंगे। अब हमारे फाइनल स्पीकर टेक्सॉफ्ट एक कंपनी है, उनके CEO, इनका नाम है आसिम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अपनी मैं जर्नी से बिगिन करता हूँ। तो जैसे सब CEOs की डिफरेंट जर्नी है, तो मेरी भी काफ़ी डिफरेंट है। काफ़ी नहीं, तो मैंने अपनी बेसिकली टेक्नोलॉजीज़ में, टेक में अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी 2010 से। जब मैं 8th क्लास में था तो मैंने बुक पकड़ी लाइब्रेरी में, मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो तब से मैंने जर्नी स्टार्ट की। लेकिन मुझे खुद ही उस पर मैं इन्वॉल्व रहा, लेकिन जॉब उस टाइम पे नहीं की। तो जैसे मैं अपने A-levels स्टार्ट किया, तो उसमें मेरे फ्रेंड के साथ हमने मिलकर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने शुरू कर दिए। और जैसे ही मैं A-levels फिनिश किया, मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था एक कंपनी में। और ऐसे ही ग्रोथ होते होते डिफरेंट कंपनी में स्विच किया, और वहाँ से मौका मिला कि मुझे अर्बिल में एक प्रोडक्ट लॉन्च करने में जाने का मौका मिला। वहाँ पे जाके मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की और वापस आया, तो जो मेरा प्रीवियस एम्प्लॉयर था उसने कहा कि मुझे एक मसला फेस हो रहा है, तो काइंडली आप मुझे इसमें हेल्प कर दो, जैसे आप पहले करते थे एज एन एम्प्लॉय। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक खुद उसमें टाइम इन्वेस्ट करने के बजाय एक रिसोर्स लूँ, उसको ट्रेन करूँ और वो उसमें हेल्प करे। और वो स्टार्ट था मेरी कंपनी का। उसके साथ जैसे मैंने रिसोर्स हायर किया, मैंने कंपनी इस्टेब्लिश की, और साथ साथ अपनी मैंने यूनिवर्सिटी में एजुकेशन कंटिन्यू की। और मेरी ग्रेजुएशन है 2021 में, लेकिन मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी पुरानी थी, इसलिए आज घर के बेसमेंट से, ग्राउंड फ्लोर से शुरू करते हुए आज मैं एक ऑफिस प्रॉपर ओपन कर पाया। तो इसी तरीके से हर एक की जर्नी डिफरेंट होती है, लेकिन मैटर क्या करता है कि आपकी मेहनत, आपकी सिंसेरिटी अपने काम के साथ, तो आपने वो अपनी शो करनी होती है, और ऑफ कोर्स अल्लाह ताला उसका रिवार्ड देता है डिफरेंट शेप्स में। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यार, स्पीकर्स का, हमारे जो आए थे आज। वंडरफुल अमेजिंग सेशन। आप लोगों की एनर्जी बड़ी अच्छी थी, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करके। एंड में सिर्फ यही रैप अप करूँगा। देखें, जिस तरह भी हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं, इन्होंने बताया, एक कॉमन वर्ड इस पूरी डिस्कशन में एक सेंटेंस था, मैंने सोचा, इस तरह से ख़याल आया। अच्छा, जो अल्लाह ताला की ज़ात होती है ना, कुदरत, वो आपको सिग्नल दे रही होती है कि तुमने CEO बनना है या नौकरी करनी है। उस सिग्नल्स को ना आपने पहचानना होता है, कि देखना होता है यार कि मैं किस तरफ मुझे अल्लाह ताला की ज़ात लेके जाना चाह रही है। तो जिस तरफ आपको कुदरत लेके जाना चाह रही है, आपको उसी तरफ ही जाना चाहिए। अपने दुआओं में याद रखिएगा। कासिम अली शाह फाउंडेशन, अ वंडरफुल कंट्रीब्यूशन, एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप सबका।